today we have someone who does not need any introduction, Mr. Vikas Vora. बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिनको कॉर्पोरेट वावा के नाम से जाना जाता है. एंड अनदर इज सेक्सी, इंटेलिजेंट, इक्वली ब्यूटीफुल, मिस्टर शुराग चोटरानी. टीचिंग में आप क्यों आए, कैसे आए और टीचिंग क्यों? The only reason I wanted to do something कि बस मुझे इतने पैसे मिल जाए कि मैं सिम्बायोसिस की फीस भर सकूं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइफ में जितनी भी अच्छी चीजें होती है, इट ऑल हैपेंस बाय फ्लूक. मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी. दिस इज द माइंडसेट कि टीचर्स को कितना ही एफर्ट लेना है. हाँ, हो सकता है कि भारत में टीचर्स की कमी होगी, बट देन टीचर्स की कमी से ज्यादा इज्जत की कमी है. अगर टीचिंग नहीं होता देन व्हाट? सड़क पे होता. नथिंग यार, सच में यार. Since both of you come from a very middle class background. लोअर, एक्सट्रीमली लोअर. हाँ, extremely lower middle class background. पुअर बोल सकते हैं. वो बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते थे, मुझे लगता था क्लास के बच्चे देखने वाले मेरी तरह. ये देखो जीता जागता उदाहरण. मुझे तो लगता था कि हम अमीर है, पापा बता नहीं रहे. एक ही बहुत अच्छी कंपनी थी जिसने मेरे को नौकरी दी, दैट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया. तो उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर बांटने का काम दिया. यहाँ पे जितनी भी बीवियां हैं उनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है, कृपया वो यहाँ से पॉडकास्ट छोड़ के चले जाए. मुझे पता है ये क्या सवाल है. एक वर्ड में आपकी और आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? मैं ये गेम नहीं खेल रहा. आपको यस एकेडमी देखो खत्म मैंने करने का ये कौन सी बात होती है? एक तुझे मेरी कसम, तुम्हारे कभी डाउट नहीं होते क्या कोई? अभी जैसे यू ओन अ BMW वेला, ये सब होने के पहले बंदे कितनी चप्पलें घिसी है यहाँ तक पहुँचने के पहले. थोड़ी सिचुएशन ऐसी आ गई कि मम्मी ने फाइनली बोला कि अब पढ़ ले बेटा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो बेटर है कि थोड़ी मेहनत कर ले. तो हम 5 लोग थे और मेरे हिसाब से हमारी फैमिली इनकम थी 25 से 30 हजार. अभी रोड से गाड़ी जाती थी ना, तो हम लोग पूरा ऐसे घूम के पलट के देखते थे कि यार कभी वो दिन आएगा जब यू नो विल ओन दिस. पुराने दिन आप कभी याद करते हो ना, तो आई गेट गूज़बम्प्स. आई थिंक आप स्टेशन पे भी काफी टाइम उन्होंने बताया है. तो कुछ दिन रहा ऑफ कोर्स, ऐसे महीना भर करीब शिवाजी नगर स्टेशन. जब मेरे पास कुछ नहीं था तब ये था. आज मेरे पास बहुत कुछ है, और अगर ये नहीं है तो आज मेरे पास कुछ नहीं है. यू नो, गॉड एंड विकास साथ में है जीवन में. जितनी गालियां इसने मेरे से सुनी होगी ना, दुनिया में शायद अगर और कोई होता ना वो भाग जाता. और मैं दूसरी की, अब मेरा सगा भाई भी भाग जाता है. ये भाई अभी भी खड़ा हुआ है. फॉर मी ऐसा है कि ये खुश होता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि माय पर्पस ऑफ लाइफ इज डन. और मैं मजाक भी नहीं कर रहा. जब तक मेरा भाई मेरे साथ है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हाउ आर यू ऑलवेज मोटिवेटेड? अच्छा, मेरे को कभी डाउट नहीं था कि मैं गरीब मरूंगा. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ टाइम इज दैट इट चेंजेस. अभाव से ही प्रभाव पड़ता है. दैट सेंस ऑफ पेशेंस, दैट पैशन बहुत जरूरी है यार. अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास कुछ करने की वजह ही नहीं बनेगी. These dark sides always comes with a much brighter day. एक टाइम था जब कोई जीवन से जाते जाते बोल के गया था कि तुम क्या ही कमाते हो. और नहीं, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, बट गलत तो कहा था. वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार में आंसर देना, बिल्कुल सोचना नहीं है. हाउ मच डू यू अर्न? हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट मुस्कान एंड वेलकम बैक टू वकालत. अब जो आप वकालत की फैमिली से जुड़ी चुके हैं, तो आज थोड़ा सा समय लेके हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज कौन आ रहा है और उनके साथ शूट क्यों किया जा रहा है. तो यार, आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और आज से 6 साल पहले हर मिडिल क्लास फैमिली की तरीके से मेरे पास भी पैसा नहीं था अपनी पढ़ाई स्पॉन्सर करने के लिए. उस समय मेरे दिमाग की बत्ती जली एंड आई थॉट कि पार्ट टाइम टीचिंग कर लेते हैं. और बहुत ढूंढते ढूंढते आई फाइनली फाउंड दिस इंस्टीट्यूशन, यस अकेडमी. अच्छा, बाय द वे, यस अकेडमी उस टाइम पे एक इंस्टीट्यूशन ही था, पर आज इंडिया का, पैन इंडिया, इट्स अ ह्यूज ब्रांड नेम, दैट्स यस अकेडमी. आई मेट द फाउंडर ऑफ यस अकेडमी, दैट वाज मिस्टर विकास वोरा, अक्का कॉर्पोरेट बाबा. एंड ट्रस्ट मी, दिस चेंज्ड माई लाइफ, एंड दैट्स द रीज़न कि आज ये पॉडकास्ट उनके साथ और एक और स्पेशल गेस्ट के साथ किया जा रहा है. ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ माई गुरु. आप ऐसे समझ लीजिए कि आज मैंने जीवन में जो भी सीखा है, जो भी समझा, और आज हम थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हैं, आगे भी कर पाएंगे, इट्स बिकॉज आई हैव हिम विद मी. उसी दौरान, उसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी इंस्टीट्यूशन में आई मेट वन मोर पर्सन.
ये टीचर तो बहुत अच्छे हैं ही, पर उसके साथ ही इज़ अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, मिस्टर चिराग चोडरानी। मतलब आप ऐसे मान लो कि इनके जीवन में उथल-पुथल आ जाए, चीज़ें ऊपर की नीचे हो जाएँ, बवंडर आ जाए, पर ये फिर भी मुस्कुराएँगे क्योंकि इनका यही सिद्धांत है, जीवन में कुछ भी हो, मुस्कुराते रहो, अपने ऊपर हिम्मत रखो और आप पहुँच जाओगे। और ये 2 अनमोल रतन हमारे दिल के बहुत करीब आज आ रहे हैं इस एपिसोड में, इस बात की वकालत करने। अच्छा, बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली और दोनों ने मेहनत करके अपनी वो पोजीशन हासिल करी है। तो आज ये इस बात की वकालत करने आ रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कहाँ से आते हैं। अगर आपके अंदर जिगरा है मेहनत करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, तो जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। इस एपिसोड को 1.25 पे स्विच कर लो टू एन्जॉय इट बेटर। एन्जॉय द एपिसोड, अपन मिलेंगे एपिसोड के एंड में। So today we have someone who does not need any introduction because one is the founder of Most Loved Academy. He is my guru, he is my mentor and इंडिया के बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको कॉर्पोरेट बाबा के नाम से जाना जाता है, मिस्टर विकास वोरा। एंड अनदर इज़ द इंटरनेट सेंसेशन, सेक्सी, इंटेलिजेंट, इक्वली ब्यूटिफुल, मिस्टर चिराग चोडरानी। एंड बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू मी, सो आई एड्रेस देम एज सीसी एंड वीवी। अच्छा, ये कॉन्वर्जेसन शुरू करने के पहले, ये आपको पहले नहीं बताया गया, इट्स अ सरप्राइज एलिमेंट। ये कॉन्वर्जेसन शुरू करने के पहले आपके स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली, आपके और आपके स्टूडेंट्स के साथ एक सर्वे किया गया है। उनके दिमाग में कुछ सवाल थे और आज की जो भी कॉन्वर्जेसन होने वाली है वो उसी सवाल के अराउंड होने वाली है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से आपका हंसता खिलखिलाता और गुस्से वाला चेहरा उन्होंने कैमरे पर ऑलरेडी देखा है। अब वो आपका एक रॉ और एब्सोल्युटली अनफिल्टर्ड जेन्युइन वर्जन देखना चाहते हैं। सो दैट इज हाउ नहीं हो पाएगा। तो ये कॉन्वर्जेसन आज उस हिसाब से चलने वाली है। तो अगर किसी को लग रहा है कि स्क्रिप्ट इनको पहले से दी गई है तो इनको सर्वे के बारे में कोई आइडिया नहीं है और उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि आप सिम्बाइसिस से पढ़े हो, आपने लॉ किया है, आपने लॉ और सीएस दोनों किया है और आप कॉर्पोरेट में एक बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आए हो, तो सबसे पहला सवाल हर बच्चे के दिमाग में यही है कि टीचिंग में आप क्यों आए, कैसे आए और टीचिंग क्यों? I think Vikas sir should start this because Definitely, I agree. he is also my inspiration. मैं इनको देखता हूँ तो मुझे पढ़ाने का बड़ा मन करता था। और खैर मतलब सर से एडुकेट होते हैं, मैं कितना भी विकास सर से मस्ती कर लूँ, बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। सो माई इंस्पिरेशन इज़ विकास वोरा, सो आई वुड वांट हिम टू स्टार्ट दिस। यस, यार मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है, इट ऑल हैपेंस बाय फ्लूक। टीचिंग ऑनेस्टली जब स्टार्ट किया तो इट वाज बाय फ्लूक, लॉन्ग स्टोरी ऑब्वियसली, बट बहुत ज़रा नहीं इसको स्ट्रेच करेंगे। मैं आई वाज वर्किंग इन मुंबई, प्रीटी हैप्पी विथ द जॉब, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थी, पैसे अच्छे मिलते थे और पैसे अच्छे मिलते हैं तो बाकी सब ठीक ठाक ही चलता रहता है। तो लाइफ अच्छी थी। फिर कहीं एक वो बहुत पैशन था मुझे कि यार आई वांटेड टू डू समथिंग इन फूड, F&B में कुछ करना था। तो आई थॉट देयर कुड नॉट बी एनी बेटर प्लेस देन पुणे। सो मैं वापस से मुंबई से पुणे आ गया। और जब वो वेंचर का नाम एक्चुअली रात का बनिया था, तो अच्छा, या ये आपको RKB, पता था? नहीं, सो मैंने उस वक्त डोमेन रजिस्टर किया था। तो इट वाज बहुत नई चीज़ थी उस वक्त पुणे में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में बहुत नई चीज़ थी कि मिडनाइट फूड डिलीवरी सर्विस। तब ये जोमेटो और आपके स्विगी इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो मैं सोचा कि एक हमेशा से एक नीश था, एक नीड थी कि मिडनाइट क्रेविंग्स होती सब लोगों को, और पुणे इज़ अ सिटी फॉर द स्टूडेंट्स, तो लोग जगते रहते हैं और रात को ऐसा लगता है कि यार कुछ अच्छा गर्म कुछ खाने का मिल जाता तो इट वुड हैव बीन फन। तो उस थॉट से मैं वापस से आई केम बैक टू पुणे और ये सोचा कि रात का बनिया स्टार्ट करूँगा। मीनवाइल किसी फ्रेंड ने कहा कि यार तेरा तो वैसे ही धंधा रात का है, खाने वाला खाने वाला आई मीन फूड डिलीवरी वाला काम। तो ही सेड कि यार आफ्टरनून में कुछ ऐसे तेरे को टाइम मिलता है, प्लस थोड़ा तूने 1-1.5 साल पहले पढ़ाया था तो माइट एज वेल 1-2 लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दे। तो आई जस्ट स्टार्टेड वेरी रैंडमली और एक बैच पढ़ाया, तो फाउंडेशन पहला बैच था। और यू नो व्हेन आई लुक बैक बहुत अच्छा लगता है यार वो सब देख के। तो उस वक्त शायद अपनी बात हुई होगी कभी, तो ऐसे तीनों लेवल्स पे एक आध सब्जेक्ट में कुछ पढ़ा रहा था CS में। और फाउंडेशन कुछ 28 स्टूडेंट्स थे जिस अकेडमी में मैं था, 18 एग्जीक्यूटिव और मतलब इंटर बोलते थे उस वक्त उसे, और प्रोफेशन में 3 स्टूडेंट्स थे। तो ऐसे 49 वाज द फर्स्ट बैच स्ट्रेंथ फॉर ऑल द 3 लेवल्स। और वहाँ से फिर ये पढ़ाने वाला Teaching वाला सिलसिला start स्टार्ट हुआ एक्चुअली में।
और फर्स्ट बैच में कुछ बहुत चमत्कार हो गया यार। वो 28 बच्चे थे और उसमें से पहली बार पुणे में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट लेवल पर 3 ऑल इंडिया रैंक्स थी। सो इट वाज रैंक 3, रैंक 5, रैंक 7। तो ऑब्वियसली जब वो बच्चे पास हुए तो उनका ये था कि सर सेकेंड लेवल भी आप बढ़ा दो, और बस सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। तो कभी ऐसा मैंने बहुत सोचा नहीं था, बहुत प्लान नहीं था, जस्ट अ चांस। और रात का बनिया तो इट स्लेप्ट फॉर एवर। और बाकी टीचिंग इज़ आई थिंक हियर वी आर। फील वेरी वेरी स्पेशल दैट वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट विथ यू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाने में पता नहीं इतना वो सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता नहीं है, लेकिन इफ़ वी हैव बीन इन्वाइटेड हियर, आई थिंक मुझे लगता है कि दिस इज़ द रियल अचीवमेंट दैट इंसान कहीं पहुंच गया तो प्रॉब्ली यू गॉट दिस इन्विटेशन। सो या पर यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने का पैकेज छोड़ के आए थे आप वहाँ से? यार एक्चुअली जो मैं ड्रॉ कर रहा था वो 28 था, 28 लाख था। और तब मैंने CS में क्रेडिट स्विस में इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, सो दैट वाज 40, बट आई नेवर जॉइंड। तो जो मिलता था वो 28 था और जो छोड़ के आया वो 40 था। तो 40 लाख छोड़े थे। और तब मम्मी से बात हो रही थी। मम्मी को तो मैंने बताया ही नहीं था, मैंने पुणे आने के बाद बताया, बिकॉज मारवाड़ी हूँ तो वो एक हमारे घर में पहले ही चालू हो जाता है कि यार उम्र हो गई, 23-24 साल का था और 40 लाख रुपए कमा रहा था। तो मम्मी का ये था कि बस लड़की देखना स्टार्ट करते हैं, शादी कर लेते हैं। और अब वो मम्मी को बस ये था कि यहाँ आगे वो मिडनाइट का कुछ काम चालू करेगा, लड़की कौन देगा कि रात भर तो ये बनिया बन के घूम रहा है। तो हमारी बच्चे का मिडनाइट बनिया कैसे आया? यार बनिया बेसिकली कम्युनिटी है, बिजनेस वाली कम्युनिटी है। तो हम लोग मतलब नॉट बनिया एक्चुअली, हम लोग तो मारवाड़ी लोग हैं। तो बनिया यूपी साइड एक्चुअली हम तो बनिया ही हैं। या हाँ प्रिसाइजली। तो ऐसे मतलब आई एम वेरी पजेसिव अबाउट नेम्स जो बहुत सिंपल हो, बहुत क्लासी हो। आई थिंक यस एकेडमी प्रोबब्ली इज वन ऑफ द यू नो सेम जॉनर। हाँ मतलब हर एकेडमी बोलती है। हाँ मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है अपन लोगों को। हाँ करेक्ट। बोलो समझ आएगी नहीं? यस तो वो रात का फिर वो इंग्लिश नाम बहुत फैंसी नहीं लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि नाम इतना कैची हो कि इंसान सुन के ना एक बार एटलीस्ट ऐप पे जरूर जाए कि यार क्या है, कुछ तो बहुत एक्साइटिंग है। और बनिया आपको रात का बनिया वो आपको एक हमेशा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ छोड़ देता है। हर इंसान का अलग इमेजिनेशन होता है कि पता नहीं क्या मिल रहा होगा ऐसे आधी रात को। तो दैट्स हाउ दैट थॉट केम ऑफ रात का बनिया। एंड अनफॉर्चुनेटली कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाया मैं। टीचिंग कीप्स यू सो ऑक्यूपाइड, आई एम श्योर, आई थिंक बोथ ऑफ यू विल एग्री टू दिस, कि कभी वो मौका ही नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। सो दैट्स व्हाई आई से इट्स लेफ्ट फॉरएवर। तो इट हैपेंड बाय फ्लूक, ऑनेस्टली टीचिंग हैपेंड बाय फ्लूक, इट वाज नेवर प्लान्ड। सीसी आप? यार टीचिंग मुझे लगता है कि कोई भी इंडिया के अंदर है ना, आई थिंक दिस हैज बीन ऐसा रॉ इमोशन कि लोगों ने ऐसा वो देखा है कि कुछ नहीं करता तो पढ़ा लेता है। द बेसिक थिंग, आप कभी किसी को कह दो कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टार्टिंग में कभी टीचर नहीं बोल पाता था, मैं कहता था मैं फैकल्टी हूँ, बिकॉज आप टीचर बोलो ना बड़े ही डाउनग्रेडेडली देखते थे। वो ऐसे 11th में या 7th में किंडरगार्टन वाले वैसे। चाहे आप किंडरगार्टन लो, 7th लो, 10th लो, 11th लो, मेहनत लगती है। आप किसी को कुछ भी सिखाने जाओ, इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ एफर्ट्स यू टेक अप। तो हाँ, हो सकता है कि भारत में टीचर्स की कमी होगी, बट देन टीचर्स की कमी से ज़्यादा इज्जत की कमी। सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं पहले तो बता नहीं सकता था कि आप टीचिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। सो मेरा फर्स्ट ऐसा, आई थिंक आप सबसे पहले कि विकास सर हो गए, मैं हो गया, वी कम फ्रॉम ऐसे यू नो अ बिट हम्बल बैकग्राउंड। तो मैं जब यहाँ पर आया, आई वुड वॉन्ट टू ऐड वन थिंग, दैट invest too much into your education. I think that's the most important thing. मेरे पापा, I can call him right now. मैंने उनको कहा था, मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं MIT में सबसे पहले ग्रेड के लिए आया था, और ग्रेड के टाइम मुझे समझ में आ गया था दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड कॉलेज, यू शुड इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, बट हमारे पास पैसे नहीं थे। तो द ओनली रीजन आई वॉन्टेड टू डू समथिंग कि बस मुझे इतने पैसे मिल जाए कि मैं सिम्बाइसिस की फीस भर सकूं। और सिम्बाइसिस की फीस भरने के लिए एजुकेशन लोन तो बहुत आसान से मिल जाएगा आपको। तो EMI थी कुछ 20,000 रुपये के आसपास, जो मुझे केटर करनी थी। दैट वाज द ओनली थिंग। 3 year LLB 2.5-3 लाख रुपए फीस थी, तो बस मुझे वो उतने ही पैसे कमाने थे, क्योंकि सर्वाइव तो मैं कर जाता। तो टीचिंग का आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? वी वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ग्रेजुएशन में साथ में रहते थे। तो गगन, अनीश, ऐसे बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। तो हम सब क्या करते थे ना, हम घर पे एक दूसरे को पढ़ाते थे।
तो द आइडिया वाज एक दूसरे को पढ़ा दो सारे तो सब्जेक्ट। सब अच्छे सिम्बाइसिस वाले फ्रेंड्स थे? नहीं सिम्बाइसिस नहीं, ग्रेड के टाइम बता रहा हूँ। तो हम ग्रेड के टाइम क्या करते थे, MIT के टाइम। एग्जैक्टली तो ग्रेड में हाउ डिड आई स्टार्टेड लाइकिंग लॉ, द फर्स्ट इंसेप्शन वाज कि मुझे उस टाइम पे ग्रेजुएशन में कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता था पढ़ने के लिए। आई थिंक आप लोग के इसमें भी ग्रेड में होता होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ था, तो मुझे वो पढ़ाने के लिए दिया। तो मैं वो पढ़ने जाता था, तो आई रियली एंजॉयड एंड दैट सब्जेक्ट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर दैट आई वांट टू डू लॉ अहेड ऑफ दिस। सो वेरी श्योर, फिर लॉ यू वर श्योर। तो सेकंड थिंग इन माइंड वाज विच इज द बेस्ट कॉलेज। तो ऐसे हैंडफुल कॉलेजेस हैं यार लॉ के अंदर जो आप बहुत बड़े कॉलेजेस में नेम करते हो। यू टेक NLUs, यू टेक ILS, यू टेक सिम्बायोसिस। कुछ ऑप्शंस हट जाते हैं क्योंकि मुझे 3 ईयर करना था। तो जो मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन था वो सिम्बायोसिस था। और मैं आई कम फ्रॉम अ विलेज, तो वो बचपन में एक्सेल की कुड़ियाँ वेरी वेरी हॉट, दैट वाज द ट्रेंड। सो आई वाज लाइक नो, आई वांट टू गो सिम्बायोसिस। मेरा दोनों तरफ हुआ था, ILS में भी हुआ था, सिम्बायोसिस में भी हुआ था, बट आई वांटेड टू गो सिम्बायोसिस। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टीचिंग। तो वहाँ मुझे समझ में आया। सिम्बायोसिस में जब एंटर किया तो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो मैं कॉलेज अटेंड करके शाम में कहीं पार्ट टाइम पढ़ाने चला जाता था। अब बताना क्या ही बताओ कहाँ काम किया, बट ठीक है। आई हैव वर्कड अराउंड विद मैनी, नॉट मैनी, आई वर्क अराउंड विद एक आध क्लास। सो वो थोड़ा सा बस एक पॉकेट मनी जितना हो जाए उतना काम हो जाता था। तो दैट्स हाउ टीचिंग स्टार्टेड। बट देन फिर मैंने सिम्बायोसिस में जाने के बाद आई वेंट फॉर अ फुल टाइम प्लेसमेंट। मेरे को कॉलेज से ही PPO मिल गया था, फिर वहीं से हम निकले। मैंने कुछ टाइम काम किया, पैकेज एवरेज ही था, ऐसा कुछ बहुत नहीं। तेरा तो बहुत ही अच्छा था यार। हाँ एक्चुअली मतलब आई थिंक आप जब काम कर रहे होगे तो कितना 12 2012 हाँ उसके हिसाब से 40 तो यार crazy। हाँ मतलब मुझे तो मतलब ऐसा इन हैंड तो अगर देखने जाओ तो 12 लाख के आसपास मिलता, तो इतना कुछ खास नहीं। तो दिस वाज इट। बट देन जब मैं ऐसे काम करने गया तो देखो, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं कॉर्पोरेट में तुम्हें पैसा मिल सकता है, इज्जत नहीं। ठीक है, तुम्हें ईमेल पे इंग्लिश में गालियां खानी है। ठीक है, कहीं पर भी मिल गए रोक कर कोई भी काम दिया जा सकता है। तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, यू हैव टू गो फॉर अ टॉस। आई थिंक वो तो अपना भी होगा, बेइज्जती तो हर जगह हुई होगी। सो दिस वॉज इट कि आई वॉन्टेड कि मैं एक बार वापस टीचिंग को ट्राई देना चाहता था। मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी कि टीचिंग में तो नहीं जाने देंगे, पर क्योंकि ऐसा सबके में ही आई थिंक कॉमन है ना कि आप टीचिंग की बात करो तो फैमिली थोड़ी सी अगेंस्ट ही है कि टीचिंग में नहीं जाना है। मेंटालिटी क्या है ना कि अगर लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है तो बहुत बड़ा आदमी है, ये लाइफ सेटल्ड है। वो ये ओल्ड स्कूल मेंटालिटी। आप अंटिल बाहर जंप नहीं करोगे, एक रिस्क नहीं लोगे। देखो, नौकरी अगर मुझे आज मिल सकती है तो नौकरी मुझे फिर मिल जाएगी वापस से। अगर मैंने अपने एस्पिरेशन, अपने ड्रीम्स को एक चांस नहीं दिया ना, तो एक टाइम के बाद मैं वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी खो दूंगा। सो आई वॉन्टेड टू टेक दिस वन। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट में थे, मम्मी बहुत सपोर्ट में थी, पापा वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट कि मत करे मस्ती, सेटल्ड है, बढ़िया चल रहा है, रोएगा। एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग। विकास सर का तो आई थिंक पहला बैच ही बहुत अच्छा था, बिकॉज ही वॉज एंड ही इज़ ऐसा वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स। मुझे काफ़ी काम की ज़रूरत थी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग। तो मेरा करियर बड़ा ही डामाडोल था पहले 2 साल में। इट वॉज barely ब्रीदेबल। हर वक्त ऐसा लगता था कि छोड़ दो टीचिंग, वापस काम पे जाते। उस टाइम पे आई वॉज विद समवन, शी गॉट सेटल्ड सो गुड। तो पापा का रोज का एक ही ताना होता था, शर्म आनी चाहिए तुझे। और वो रोज बोलते थे, किसको? सामने वाले को, कि इसकी नौकरी लगवा दे कहीं पर, इसे समझ में नहीं आ रहा। एंड आई स्टिल समहाउ वांटेड टू होल्ड ऑन टू दिस, बिकॉज व्हेन आपका सफ़र मुश्किल होता जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि मंजिल पास आती जा रही है। तो थोड़ा सा मुश्किल सफ़र को चलने देना था। एंड गॉड एंड विकास साथ में आए जीवन में। एंड प्रॉबली मैं बोलते ही हूँ कि आई ट्रीट हिम लाइक वन। मैं इसको गाली दे सकता हूँ या कुछ भी बोलूँ, बट दर्जा मैंने भगवान का ही दिया। वी मेट एंड टीचिंग को एक नया चांस मिला, मुझे टीचिंग में एक नया चांस मिला, अपनी गलतियाँ समझ में आई। एंड उसके बाद जीवन में थोड़ा काम हो गया। सो नाउ आई थिंक आई एम गुड फॉर नथिंग अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, बिकॉज अगर कल टीचिंग नहीं है तो मुझे अब कुछ नहीं आता है। सो आई एम सो मच इन टू दिस। सो वॉट स्टार्टेड फ्रॉम पार्ट टाइम, it turned into now it's Like full time, overtime. You say anything, I think I'll fall short of words. पर ना ये एक ऐसा बहुत ना कॉमन माइंडसेट है कि सब ऑप्शंस ट्राई करके देख लो, और डिग्री तो है ही, तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो टीचिंग कर लेंगे। क्या है मतलब, जाना है, 2 किताब पढ़ना है और 5 बच्चों को पढ़ाना है। तो ये एक बाय डिफॉल्ट एक माइंडसेट सेट है। आप इसको बहुत ऐसे रिलेशनशिप से कंपेयर कर सकते हो कि इफ़ यू जेन्युइनली लव समवन,
इट कम्स नेचुरली टू यू। मुझे नहीं लगता आपको बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। इनफैक्ट आप वट एवर यू डू फॉर द पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब मन से कर रहे हैं। हाँ, कुछ लगा ही नहीं आपको एंड यू जस्ट हैप्पी अबाउट इट। आई थिंक सो गोज योर वर्क। तो इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट एंड इफ़ यू एन्जॉय दैट प्रोसेस, मतलब मेरे को नहीं लगता कोई एफर्ट। आई रिमेंबर ऐसे बहुत डिस्टिंक्टली, जैसे अब लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं ना, तो आई कम फ्रॉम मध्य प्रदेश, मालवा से हैं हम लोग, और हार्डकोर हिंदी में बात करते हैं। आपने इंदौर वाला एक्सेंट सुना ही होगा, वो इंदौरी या I'll say it again, जय महाराष्ट्र. ओहा मला मराठी कळते नाही मला अच्छा मराठी माहिती हाँ, आप रहने दो। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, ऐसे तो होता है। जय माहिती महाराष्ट्र माहिती माहिती है। हाँ तो हिंदी बैकग्राउंड था, और इंदौर की हिंदी आई एम श्योर सब लोगों ने सुनी होगी। तो ऐसे मतलब भाई बहुत मेरे को अच्छे से याद है, ऐसे हम लोग सॉरी बोलते हैं, राइट? तो मैं ऐसे वो सॉरी नहीं बोल पाता, मैं सॉरी बोलता था। सो वो इतना डोमिनेंस था, सॉरी। तो वो बहुत नेचुरली आता था या, और मुझे ऐसा लगता था कि वही सही तरीका है। यहाँ जब मैं लोगों के एक्सेंट सुन, मेरे को क्या फालतू स्टाइल मार रहे हैं ये लोग, दे कैन नॉट टॉक इन नॉर्मल इंग्लिश। तो वो बैकग्राउंड था। तो जब पढ़ाना स्टार्ट किया, पहली बार स्टेज पे आया, फॉर्चुनेटली बॉम्बे वाला मेरा फेस काफ़ी अच्छा था, 1-1.5 साल का जब IB में था, तो वहाँ मैं काफ़ी कुछ सीख गया था, बैठना कैसे, बात कैसे करना है। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस था। आई थिंक दैट रियली हेल्प मी इन इन माई टीचिंग करियर एक्चुअली। तो शुरू में स्ट्रगल था यार, अब वो 10-11 घंटे के लेक्चर्स, और एक मेरी आदत थी, मैं वेरी लो इन कॉन्फिडेंस, तो मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था वो कांच में देखकर और खुद को पढ़ाने का। हिंदी बोलने का, इंग्लिश में बोलने का? इंग्लिश में। तो ऐसा कहीं सुना था मैंने, किसी ने बताया था मुझे कि मतलब व्हेन यू लुक इनटू द मिरर एंड व्हेन यू स्पीक, तो आप खुद को ऑब्जर्व करते हो। अगर आप खुद को पसंद नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया आपको पसंद करेगी? तो वो आदत थी वहाँ से। तो वो रोज़ 3-4 घंटे की प्रैक्टिस, फिर 10-11 घंटे के लेक्चर्स, तो 15-16 घंटे का काम। उसके बाद आपका जो एक बेसिक रूटीन होता है, नींद का कुछ पता ही नहीं था। तो ना 2 टेक्स थे। एक वो 15-16 घंटे भी कभी ऐसा लगता नहीं था कि यार शिट, लाइफ कितनी टफ जा रही है, मतलब ऐसा लगता था कि इट इज़ पार्ट ऑफ योर रूटीन। एंड सेकंड, वो एक जो मिथ बनाया लोगों ने कि 6 घंटे 8 घंटे सोना पड़ता है। आई थिंक ब्यूटी स्लीप अपन कल ही बात कर रहे थे। मतलब 4 घंटे 5 घंटे यू कैन सर्वाइव। मेरे को अभी तक अटैक नहीं आया, इट्स बीन 5 इयर्स। तो मुझे सर्वाइवल का नहीं पता, पर हम 4-5 घंटे ही सोते हैं। तो मोस्टली 10-20 साल में वील मेक अ स्टेटमेंट कि मरेंगे नहीं। हाँ, ऐसा 4 कुछ नहीं होता घंटे यार। नहीं, 4 घंटे इज टू लेस यार। मेरे को ऐसा लगता है वो आप ऐसा वो घंटे के हिसाब से मत सो। योर बॉडी क्लॉक इज सो स्मार्ट दैट इट विल वेक यू अप। कुछ लोग होते हैं नालायक कि 11 बजे तक भी सो सकते हैं, पर मैं ये कह रहा था नालायक मतलब क्या? नहीं, कुछ तो ये आपने किसको इंडिकेशन दिया, जरा आप नाम लेके बताओ। I'm not indicating anyone. I'm saying जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको नहीं उठाओ तो 10-11 बजे तक भी सो सकते हैं। मेरे केस में मेरे को अब ऐसा हो गया कि मुझे रात को 11, 11:30 बजे, 12 बजे नींद आने लगती है, एंड आई विल वेक अप बाय 5:30, 6। मेरे को 5-5.5 घंटे। अब तू कभी भी सुलाएगा तो आई स्लीप 5.5 hours, 6 hours, दैट्स इट। बट द पॉइंट इज कि उतनी देर में भी वी गुड मैनेज। बहुत है। उसके बाद मुझे लगता है वो ओवरचार्ज कर रहे हो। हाँ, ट्रू। अच्छा, सिंस बोथ ऑफ यू कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, कोई भी ऐसे लोअर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एक्सट्रीमली लोअर। हाँ एक्सट्रीमली लोअर मिडिल क्लास तो बैकग्राउंड, पुअर बोल सकते हैं। वो बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते थे, मुझे लगता था क्लास के बच्चे देखना ले मेरी तरह। ये देखो जीता जागता उदाहरण। अभी जैसे यू ओन अ BMW वेलार, आप इतने चाव से रोलेक्स पहन के घूमते हो। अगर किसी को नहीं दिखा हो तो प्लीज थोड़ा कैमरा जूम करके देख लेना, लेफ्ट वाले हाथ की तरफ थोड़ा हाथ उठा के दिखाओ तो सही। तो आगे। तो ये सबको दिख रहा है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं नोटिस करते हैं कि ये सब होने के पहले अपन ने कितनी चप्पलें घिसी हैं यहाँ तक पहुँचने के पहले। तो आप ऐसे बिगिनिंग से बताओ, जब ऐसे आपने होश संभाला और रियलाइज़ हुआ कि हम गरीब हैं और अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गरीब ही मरेंगे, तो वहाँ से लेके कितनी मेहनत लगी यहाँ तक आने में? क्योंकि आज का बच्चा थोड़ा ऐसा मान के चल रहा है कि क्या यू बोथ आर ब्लेस्ड, क्या मतलब भगवान की थोड़ी कृपा थी, थोड़े पैसे ज़्यादा कमा लिए, आपको भगवान ने शक्ल दी, आपको भगवान ने स्माइल और ऑरा दी, और क्या सब आता चला गया। स्माइल और ऑरा। मैंने भी वही सुना।
मुझे बुरा तेरे केस में लगा, मुझे लगा मुझे क्यों मना किया है इसने? अच्छा बच्चा ये कॉन्वर्जेशन आपकी जेन्युइनली जानना चाहता है कि पैसा है बट उसके पहले बहुत चप्पलें अपन ने घिसी है, तो वो स्ट्रगल का पीरियड आपका क्या था? आपसे गरीब शुरू तो करेंगे। आप ही ज्यादा हाँ आप गरीब हैं, आपसे शुरू करते हैं। मतलब जब घर से आ रहा था, ऑनेस्टली मेरा कभी ऐसा बहुत पढ़ाई का और ऐसा कुछ कभी थॉट भी नहीं था कि मैं ये रियली वांटेड टू स्टडी। मेरा ये था कि पापा की दुकान थी तो मैं सोचा था कि वही ज्वाइन कर लूँगा। और 11th 12th हाँ हाँ, मतलब मैं बचपन से वही यार बर्तन बेचता था, तो बर्तन की दुकान है हमारी। तो बर्तन बेचता था? बर्तन बेचता था तो बचपन से वही काम किया। तो मैं यही सोचता था कि यार मतलब है ही, बाप ने तक किया हुआ है तो वही बिजनेस इवेंचुअली अपना ही है। तो 11th 12th में थोड़ी सिचुएशन ऐसी आ गई कि मम्मी ने फाइनली बोला कि अब पढ़ ले बेटा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो बेटर है कि थोड़ी मेहनत कर ले। तो मैंने पहली बार एक्चुअली 12th में पढ़ाई की। उसके पहले एक एवरेज स्टूडेंट 70-75% मैनेज कर लेता था, समा मैथ वाज 40। और 12th में पहली बार मैंने वो 80 का फिगर देखा, 80% बना। तो मैं सोचा आई थिंक पूना शुड बी द राइट प्लेस। तो आई केम टू पुणे। यहाँ आया तो सिटी के कुछ अलग चैलेंजेस थे, ऑब्वियसली लैंग्वेज एक इशू था, कल्चरली चीज़ें बहुत अलग हुई। और आप छोटी जगह से आते हो ना, तो एक वो ऐसा होता है कि आपको लगता है हर इंसान अपने कुएं में बहुत बड़ा फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि ही ओन्स दैट प्लेस। यहाँ आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार यू डोंट इवन एग्जिस्ट। सो यहाँ आया तो थोड़े फाइनेंसेस का प्रॉब्लम था, बिकॉज ऑब्वियसली घर से कुछ बहुत पैसे लेके नहीं आया था। तो सोचा जॉब करना ही है पहले दिन से, बिकॉज अगर ऐसा इफ़ यू टू परस्यू फर्दर एजुकेशन, रहने खाने के लिए जो आपको पैसे लगते हैं। तो आई स्टार्टेड वर्किंग। तो पहले नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल था, वो मिल नहीं रही थी। मैं सोचा कि कॉल सेंटर में जॉब मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि कॉल सेंटर में तो सबको जॉब मिल जाता है, बट उसके लिए बेसिक नीड ये थी कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट वाज द ओनली थिंग जो नहीं थी। सॉरी सॉरी मैं भी ये बोलना। तो आई रिमेंबर मैं ना एक ऐसे वो उस कॉल सेंटर में गया था जहाँ पे वो लोग आपको यूरोपियन फ्रेंच एक्सेंट की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो नाउ व्हेन यूरोपियन स्पीक, तो ऐसे वो दे थ्रो देयर टंग, जैसे हम लोग जैसे हम लोग बोलते रेस्टोरेंट, राइट, वो रेस्टोरेंटे, तो ऐसे वो ऐसे यू टू थ्रो योर टंग इफ यू टू स्पीक इन देयर एक्सेंट। तो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, वॉइस एक्सेंट ट्रेनिंग चल रही थी। तो अब उस फीमेल ने बहुत कर्टियसली 30-40 लोग थे, सबको सिखा रही थी। तो अब उसने मेरे को बोला कि मेरे से बोलना ही नहीं आ रहा था, सबको सिखा रही थी कि कैसे वो एक्सेंट। फ्रेंच सुनता है और तो एक्साइट हो जाता है। मेरे को ऐसा लगा तूने बोला सबको सुखा रही थी। आई एम सॉरी, मुझे सच में ऐसे नहीं। कैसे हम डिस्क्लेमर में स्टार्टिंग में डाल देंगे, कृपया कोई भी बच्चा ये एपिसोड अपने माँ बाप के साथ ना देखे। नहीं, बट सुखा रही थी, नॉर्मल सिखा रही थी। यू थ्रो योर टंग, Yeah, सुखा रही थी। एक गरीब इंसान अपनी जीवन की स्ट्रगल बताया तो सॉरी। तो उसने बोला कि यार मेरे को बोलना नहीं। तो उसने बोला कि कोई वर्ड बोला मेरे को 200 बार बोलो। तो मेरे को बोलना ही नहीं आ रहा। मैं बोला यार दिमाग ख़राब कर दिया यार, क्या पागल हो। तो फिर उसने बोला कि अच्छा आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ स्पीक। तो मैंने ऐसे 5-6 बार बोला, नहीं हो रहा। तो उसने शी स्टार्ट, तो मैं दिमाग कर, मैं इतनी जोर करके थूक दिया। मैं क्या करूँ यार, नहीं आ रहा था। तो आप और भी अच्छे तरीके होते सिखाने के। अब बीइंग अ टीचर मेरे को रियलाइज होता है कि नहीं होते कुछ जगह अच्छे तरीके। तमीज गरीब था। तो यार उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया यार। तो ये अपन एक ऐसा आप कैमरे में देख के डिस्क्लेमर दे दो, किसी बच्चे को अपने साथ ये नहीं करना है। नहीं डेफिनेटली मैं तो हाथ ही नहीं उठाता हूँ किसी पे। जिसने किया वो इस तरफ है, मैं अलग हूँ, ये अलग हैं। थूकने वाला इनका गेम। तो वहाँ से समझ में आ गई कॉल सेंटर इज नॉट योर प्लेस। तो फाइनली एक ही बहुत अच्छी कंपनी थी जिसने मेरे को नौकरी दी, दैट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी कर्टियस एंड वेरी काइंड टू देम। तो उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर बांटने का काम दिया। पहले मुझे लगा कि यार मार्केटिंग करनी है, तो उन्होंने पेपर दबा दिए, घर घर पेपर बांटने। मैंने किया वो सारे। तुमने पेपर बांटे? पेपर हाँ यार, काफ़ी 1-1.5 साल में काम किया। ये तो आई थिंक आप स्टेशन पे भी काफी टाइम उन्होंने बताया। अरे हाँ, 23,000 पे कुछ थे एक्चुअली में, तब 23,000 ठीक होते थे। तो हॉस्टल कॉलेज की फ़ीस में 23,000 रुपये चले गए, तो कुछ बचा ही नहीं था। तो रहने का प्रॉब्लम था, बिकॉज हॉस्टल का एडमिशन ऐसा था कि कॉलेज के एडमिशन के बाद होता, तो कॉलेज में वेटिंग लिस्ट था। तो कुछ दिन रहा ऑफ कोर्स, ऐसे महीना भर करीब शिवाजी नगर स्टेशन। तो वो एक फेज़ था आई थिंक। और मेरे को लगता है कि सबकी लाइफ में स्टेशन वाले दिन नहीं आने चाहिए, बट एक वो यू नो यू शुड हैव योर पार्ट ऑफ स्ट्रगल। एंड मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि इट केम अर्ली, बिकॉज शायद इस स्टेज पे होता तो मैं इतना वो बैकलैश हैंडल ही नहीं कर पाता। प्लस व्हेन यू आर वे टू यंग, आप 16, 17, 18 के होते हो,
पागलपन होता है, जुनून होता है, शर्म थोड़ी कम होती है. तो आई थिंक इफ़ यू हैव दोज पीसेस ऑफ स्ट्रगल इन योर अर्ली डेज, आई फील लाइफ बाद में आपकी बहुत अच्छी हो जाती है एंड यू स्टार्ट टू वैल्यू थिंग्स. तो अभी जब वो गाड़ी की भी बात चल रही थी, बीमर की बात चल रही थी, अपने केस में ये गाड़ी की बात, ऐसा नहीं कि बहुत आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड यू हैव अचीव्ड सो मच, बट वो ऐसे आपको जब पुराने दिन याद आते हैं और आप रिलेट कर पाते हो कि यार कभी रोड से गाड़ी जाती थी ना तो हम लोग पूरा ऐसे घूम के पलट के देखते थे कि यार कभी वो दिन आएगा जब यू नो विल ओन दिस. तो आज व्हेन यू हैव इट आपको अच्छा लगता है, यू फील वेरी स्पेशल अबाउट योर सेल्फ, अबाउट दोज डेज. और इन दिनों की यू नो एक बहुत खास बात ये होती है कि इट कीप्स यू वेरी वेरी हम्बल, इट कीप्स यू वेरी ग्राउंडेड. 2 मिनट के लिए भी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि यार वो गलती से कभी घमंड या वो एरोगेंस वाला थॉट आपके मन में आ जाए, आपको वापस से वो दिन याद आते हैं ना, इट ब्रिंग्स यू बैक टू स्क्वायर वन. तो आई थिंक टू ऑल दोज पीपल जिनको ऐसा लगता है कि यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ, ट्रस्ट मी दिस समथिंग विच इज़ रियली ब्यूटीफुल दैट इज़ कमिंग योर वे. सो यू शुड नॉट बी हेजिटेंट, रादर फेस इट. मतलब नहीं भी फेस करोगे तो आपके चैलेंजेस आपके ही हैं, पर these dark sides always comes with a much brighter day. So I think enjoy the process. और ये बाद में ऐसा लगता है कि यार ज्ञान देना बहुत आसान है, जिस पे बीतती हो जानते. तो मुझे लगता है कि आप नहीं भी एक्सेप्ट करोगे उस चीज़ को तो भी इट्स गोइंग टू बी द सेम. सो आई थिंक लेट्स फेस इट. और सबकी लाइफ में है, आई एम श्योर ही विल हैव हिज ओन स्टोरीज, तो ऐसा नहीं है. तो थोड़ा कम गरीब. यार मतलब मुझे Below middle class. मैं ना कभी समझ नहीं पाया कि वॉज ए लोअर मिडिल क्लास और मेरे एस्पिरेशंस थोड़े से एक्सपेंसिव थे या फिर मेरे ड्रीम्स थोड़े से महंगे थे. बिकॉज मुझे कभी ऐसे समझा नहीं. ऐसे टेक्निकली पापा, माय फादर इज़ वेरी 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 हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीम, बहुत सेव करते हैं, इंटेलिजेंट बिजनेसमैन, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत करते हैं. बट देन जो मुझे समझ में आता है कि वी आर फैमिली ऑफ 5, दादी, मम्मा, पापा, मैं, विजय, ठीक है, मेरा बड़ा भाई. तो हम 5 लोग थे और मेरे हिसाब से हमारी फैमिली इनकम थी 25 से 30,000. सो आई डोंट नो हाउ आई रेट माई सेल्फ. 25-30,000, और मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर हैपेंस टू 25-30,000 ठीक है, आप सर्वाइव कर सकते हो. बट मेरे को ऐसा लगता था, ऐसा पता नहीं, मेरा एक चाइल्डहुड ऐसा था, मुझे ऐसा लगता था कि हम अमीर हैं, पापा बता नहीं रहे. शायद तक पैसे हैं, अगर मैं थोड़ा सही से टटोलूंगा ना तो आ जाएंगे बाहर. तो अंटिल माई स्कूल टाइम, तो ये ऐसा आपको हिट कब किया कि अपन है गरीब? हाँ मैं बता रहा हूँ, अंटिल माई स्कूल टाइम आई ऑलवेज फेल्ट आई एम रिच. और ये सिर्फ ऐसा है कि पापा हमें टफ टाइम्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं. तो मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में. मैं अच्छा डिस्क्लेमर, मेरा कोई भी कैसा भी टाइम रहा, वी ऑलवेज स्माइल बिकॉज देयर इज दिस सिंपल रूल ऑफ माई लाइफ दैट वक्त ही है, बीत जाएगा और यू नो कुछ भी हो जाएगा. सही, क्या ही दिक्कत है यार, हंसते रहने का आराम से. तो मेरे को 12th तक तो ऐसा था, ठीक है. और 12th में भी, अच्छा 10th में मैंने पापा से बाइक मांगी तो पापा ने मुझे पल्सर 150 दी. तेरे पास कौन सी बाइक थी? ये नहीं है, राइट. बट एक सेकेंड, 150 मेरी नहीं थी, 150 पापा की भी नहीं थी. 150 पापा के एक दोस्त के बच्चे की 12 साल पुरानी या 10 साल पुरानी बाइक थी जो मुझे दी. पर ये बात मुझे और पापा को पता थी, दोस्तों को नहीं. तो माय पॉइंट वाज, मैं उसे आराम से ही चलाता था. मुझे अंटिल बाद में रियलाइज हुआ कि दोस्त इतने भी गवार नहीं, उन्हें पता था कि मांगी हुई गाड़ी लेकर आता था. तो बाइक मिल गई. 12th में मैं रगड़ गया, हाथ जोड़ लिए कि मुझे बाइक चाहिए. मैं 12th तक बहुत जिद्दी था. मेरे को ऐसा लगता था कि पापा छुपा रहे हैं, पैसे हैं हमारे पास. तो मुझे पल्सर 220 दिलाई थी, जो एक अच्छी महंगी बाइक में कैटेगराइज होती है, पर EMI पे. पापा ने 15,000 रुपये डाउन पेमेंट, 20,000, क्योंकि उस टाइम पे 220 आती थी 80,000 की. 80,000 में 15-20,000 रुपये डाउन पेमेंट. और मेरे को अच्छे से याद है 81-82 की गाड़ी थी और पापा ने उसकी 3-4 साल की कुछ तो EMI करवाई थी, 2-2,500 EMI. मेरे घर का AC EMI पे, बाइक EMI पे, और सबसे महंगी गाड़ी मारुति 800. तो आपने उनको गरीब अपने आप को बिलो मिडिल क्लास क्यों बताया? नहीं, मैं बोला ना कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं गरीब था या क्या था. मुझे ऐसा लगता था मैं अमीर हूँ, वी बिहेविंग पुअर, ठीक है, वो तारा रंपम गेम. सो मुझे ऐसा लगता था. बट देन कब मुझे सच में गरीबी हिट हुई, जब मैं पुणे आया. तो पुणे आया, MIT में एडमिशन लिया. तो मैंने पापा को कहा, मैं पापा सेटल होना है यहाँ पे, तो थोड़े पैसे लगेंगे. तो पापा मुझे महीने के स्टार्ट में रेंट के पैसे डालते थे 4,000, तो .4 ही डालते थे. तो मैं कहा, मैं आपको बताना भूल गया कि आजकल खाना लगता है. तो 1,000 रुपये, फिर 10 तारीख पे 1,000-2,000 रुपये, फिर 10 तारीख पे 500-1,000 रुपये, और ऐसे करके टोटल महीने का सर्कल 8-8,500 रुपये. एंड व्हेन डिड आई रियली फील पुअर, जब मैं बाइक लेकर यहाँ से जा रहा था तो मेरे पीछे वाला टायर बहुत सारा ऐसे पंक्चर थे,
कसम से वो फट गया टायर। फटा मतलब वो ट्यूबलेस टायर होते तो ऐसे ऐसे हल्का सा हिला और रुक गया। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं पापा यार वो टायर फट गया। तो मैंने यहाँ पे दिखाया तो बोल रहे हैं 10-12 पंचर है, इससे अच्छा आप नया टायर ही लगवा लो। उन्होंने मेरे को इतना उल्टा सीधा बोला होगा टायर पंक्चर के नाम पे, जैसे मैं खड्डे कर रहा था। तो मैं ऑफेंड हो गया। मैं कहा एक बार आपने मेरे से झूठे मुंह ये नहीं पूछा कि गिरा तो नहीं, लगी तो नहीं। बोले तभी तो बात कर रहा है। तो मैच्योर्ड कॉन्वर्सेशंस। तो मैंने कहा, मैं तब समझ गया था कि ये प्रॉब्लम। तो मैं मम्मी को फ़ोन करके बोला, मैं कह रहा ना पापा और मेरी जमती नहीं है। मैं कहा एक बार सेटल होने दो फिर बताता हूँ, ठीक है। तो मम्मी ने मेरे को उस दिन बहुत सुनाया और बोला कि तेरे को क्या लगता है कि उन्हीं की औलाद है तू, और अगर वो तेरे पे टायर के लिए चिल्ला रहे तो शायद 2000 रुपये नहीं होंगे ना उनके पास, तो इतना मत कर, इतना बदतमीजी मत सीख तू। और मेरे को काफ़ी ऐसा सुनाया। दैट वॉज द डे आई रियलाइज्ड कि हम काफ़ी गरीब हैं और वक्त है काम कर लो, नहीं तो आप गरीब ही रह जाओगे। अच्छा, मेरे को कभी डाउट नहीं था कि मैं गरीब मरूंगा। हाँ, हम बस ये मैं उस पे बहुत आना। क्लियर था कि मैं खुद को देखता था और मुझे ऐसा लगता था कि जो हुनर मुझ में होना चाहिए था प्रभु ने दिया है, मैं कुछ ना कुछ काम कर ही लूंगा। टीचिंग मुझे नहीं पता था टू बी प्रिसाइज, पर मेरे को ये था कि मैं कहीं ना कहीं पहुंच कुछ जाएंगे। तो कर लूंगा। मतलब ऐसा मैं भूखा नहीं मरने वाला था, ये मैं श्योर था। थोड़ा बहुत इधर उधर, ऑफ कोर्स मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि लाइफ मेरे को यहाँ पहुंचा देगी और इतने बड़े हो जाएंगे। सो दिस लोअर मिडिल क्लास टू पुणे मेड मी रियलाइज कि आपका ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बचपन में हमारे पेरेंट्स बहुत सही कहते हैं, आपका ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना गलत एडवाइस है जेनजीज को जो दे रही है कि चूज योर ग्रुप द वे यू वांट टू बी। नो, choose right people around you because that's definitely you know what really passes on to you। ठीक है, मेरे 12th तक के फ्रेंड्स का सबसे अच्छा दोस्त मैं था, इसीलिए वो सब बर्बाद थे। ठीक है, द प्रॉब्लम इज मैं प्रॉब्लम था, गंगाधर ही शक्तिमान था। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर आया आई वॉज द मोस्ट एवरेज स्टूडेंट इन माई ग्रुप। दे ऑल वर टैलेंटेड। आइडिया देखो, हमारा उदयपुर का आइडिया होता था कि रात को क्या करना है, बाइक लेकर हाईवे पे जाते हैं, चाय पी के आएंगे। इनका क्या होता था, रात में एक दूसरे को पढ़ाएंगे। आप थॉट प्रोसेस का डिफरेंस देखो। एंड व्हाट रियली चेंज्ड, अब मैंने चाय छोड़ दी और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। सो माय पॉइंट इज कि ग्रुप बहुत मैटर करता है। मेरा ग्रुप बिल्कुल सही था। तो वहां से MIT वाला जो आपने पढ़ाना स्टार्ट दोज किया। पीपल वर रियली हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनत करते थे। एंड सरप्राइजिंगली मैं उनके साथ पढ़ना स्टार्ट हुआ। मैंने कहा था ग्रुप अच्छा चूज करो, उनके नंबर कम आए पर मेरे ज्यादा। माय पॉइंट इज उनको ग्रुप अच्छा चूज करना चाहिए था। आई चोज द राइट ग्रुप, और वो इतने टैलेंटेड लोग थे दैट आई लर्न सो मच। तो वहां से यू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन यू मीट। तो वहां से मैं सीखा और मैंने आई गॉट दिस आइडिया कि थोड़ा बहुत काम करना है। पापा से एक चीज़ विरासत में मैं सीख के आया था, हार्ड वर्क। पापा हार्ड वर्क में क्रेजी हैं, तो मैंने बस वो एग्जैक्टली उनसे कॉपी पेस्ट ऐसा DNA डाउनलोड कर रखा है कि आप काम मुझसे कितना भी करवा लो। दुनिया में कोई मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, मैं उसमें डिनाई नहीं करता, पर मेहनत में तो तुम मेरे सामने किसी को भी लेकर आ जाओ, मैं पीछे कर दूंगा। मतलब अगर तुम 14 घंटे काम करोगे तो तुम्हारे मुंह पे 16 घंटे काम करके जाऊंगा। तो मैं एडवाइस टू दिस जनरेशन इज, ऑल्दो वी आर इन दी सेम साइड, मैं कोई ओल्ड जनरेशन नहीं हूँ, पहले के तो इसका देखें। मैं मेरा बता रहा हूँ, आप एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे को बहुत सत्य लगता है कि अभाव से ही प्रभाव पड़ता है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास कुछ करने की वजह ही नहीं बनेगी। सो जब तुम्हारे पास कोई कमी है, दैट इज द टाइम यू थिंक दैट आई हैव टू वर्क हार्ड। दैट इज द टाइम आप यू विल बी हंग्री। ऐसा मैं जब फर्स्ट डे यस अकेडमी में आया था तो मैं विकास के सामने हाथ जोड़े खड़े रहता था, सुबह जाऊँ, शाम में आ जाऊँ। एक आध नेगोशिएशन रखा था, वो भी इसने मेरा माना नहीं कायदे से। इसने बोला कि ये करना है, जो बोला वो मैं सब कर देता था। एंड गोल बहुत ही क्लियर था कि मेरे को सक्सेसफुल बना के ऑन द अदर साइड रखना है। नाउ अब मैं आपको समझाता हूँ। एक बार अभाव था, आई वर्कड हार्ड, आई अर्नड। अब मैं जहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं पीछे देख के डरता हूँ कि अगर गलती से मैं पीछे चला गया तो क्या मैं, अब मेरे पापा वो आई थिंक अपन ने वी हैव अ वेरी स्मॉल लिटिल इनिशिएटिव ऑफ वी डिस्ट्रीब्यूट फूड। ऑफ कोर्स एक सेकेंड, वी क्या बोल रहा हूँ, वी इंक्लूड्स मुस्कान मैम एज वेल। सो वी ऑल डिस्ट्रीब्यूट फूड अराउंड। अब नाउ आई कांट इमेजिन, मुझे फूड देते हुए बहुत अच्छा लगता है, पर मैं कभी एक बार सोचता हूँ कि डर लगता है कि नहीं रहा तो हाँ। नहीं, आप चलो नहीं से पहले क्या मैं सामने की तरफ हो पाता, क्या मैं ऐसे खाना ले पाता। तो मेरे को लगता है भगवान ने कितना ब्लेस्ड बनाया है, आपको सद्बुद्धि दी कि आपको काम करना है। कितनी आसान सी चीज़ है, आप काम करो। वो अच्छा, एक सेकेंड, आपके घर पे काम वाली दीदी आते हैं, आपके घर पे कोई शेफ़ आता है, आपके घर पे कोई बनाता है, कौन कम काम कर रहा है?
सही बात है। काम अपने सब जितना उतना अपने ही कर ज्यादा रहे ही कर रहे हैं। मेरे को ये बता दो हमसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग कौन है, मतलब हम कितने रिवॉर्डेड है। आप क्या काम करते हो, आप यू वर्क, आप पढ़ाते हो, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाते हो, तो आपके घर पे जो काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत अच्छा साफ सफाई करता है, बट क्यों वो बेचारा कुछ हज़ारों के लिए तरस रहा है। और कुछ कभी मेरे को ऐसा लगता है कि आपका नसीब, आपके कर्म सब साथ में आके बैठे हैं। इतनी अच्छी ज़िंदगी है, आज अपन सब एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ तो एक मंजर होगा कि आपने सोचा होगा कि यस अकेडमी चले जाते हैं, और कुछ तो आई थिंक दिस इज़ माई फिलोसफी। आई डोंट नो क्या मैं इसको कम्युनिकेट कर पाऊंगा कि नहीं, इफ़ आई कुड तो आप मुझे बताना। ऐसा विकास सर का इंटेंट मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बच्चा जब क्लास में आता है ना, ये कहता है कि ये एक सपना लेके आया चिराग, मेक श्योर करना कि इसका सपना पूरा हो। ठीक है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे किसी अपने को, मैं मधु को पढ़ा रहा होता, या मैं अपने किसी भाई को पढ़ा रहा होता, या मैं किसी को भी पढ़ा रहा होता, तो मैं उसकी सक्सेस के लिए जान लगा देता। दिस इज द कंसेप्शन विच आई एम टेकिंग राइट नाउ कि मुझे ऐसे काम करना है। तो क्या तुम्हारा सक्सेसफुल होना लिखा था? क्या तुम्हारे सक्सेसफुल जर्नी में मेरा मिलना लिखा था? और क्या तुम्हारी वजह से मेरा और ग्रोथ लिखी थी? इस वजह से इस एनर्जी मिली कि हम सब एक जगह पर आ गए, हम सब एक जगह पर मिल पाए, और मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो आई थिंक पीपल पुट यू अप at the right place. So I think I have a role to play in your life. I'll play and I'll leave. You have a role to play in my life. You'll play, you'll leave. So the idea is हर इंसान एक पर्पस। एग्जैक्टली तो क्यों ना आप अपना काम बहुत परफेक्ट तरीके से करो, एंड सी द डेस्टिनी इज सो गुड दैट आप जब अपना काम अच्छा कर रहे हो, यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड मच बेटर देन द पीपल अराउंड यू आर प्रॉब्ली वर्किंग। वो भी बेचारे काम कर रहे हैं। तो डोंट डू दिस कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। सब काम करना पड़ेगा आपको। जब तक यू मेक अ स्टेटमेंट, यू हैव टू डू एवरीथिंग। व्हेन यू मेक अ स्टेटमेंट यू विल अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये सर्कल ही ऐसा है। तो आप बस स्टार्ट गलत मत करो कि मैं क्यों करूँ ऐसा। यू हैव टू डू इट। आपका सर्कल कंप्लीट होगा, आपको समझ में आएगा कि यार ये ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। एंड दैट्स हाउ आई थिंक वी हैव बिकम, आई डोंट से वी बिकम रिच, बट आई फील रिच बिकॉज मेरे पापा, मेरे मम्मी, इसके पापा मम्मी, मतलब मैं मिलता हूँ उन लोगों से, दे आर सो कूल। अभी इसकी मम्मी, उस दिन मैं घर बैठा था, मैं आंटी मैंने खाना डिलीवरी का ये प्लान बनाया, ऐसे से बोले विक्की इतने अपने भी करवा देना, ठीक है। एक उसके बाद अच्छा विक्की वो काम वाली दीदी आती है ना, उनका वो बच्चों की एजुकेशन फीस सारी अपने को देनी है। ये पता नहीं कितने बच्चे पढ़ाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बताता नहीं है, बहुत बड़प्पन है। और खैर मतलब मुझे लगता है दान ऐसा ही करना चाहिए कि एक हाथ से करो, दूसरे को ना पता पड़े। आई थिंक मैंने ज़बरदस्ती बोला तो, बट देन ये इतना सब कर पा रहा है, ठीक है। कितना छोटा सा काम है पर ये इतना दिल से करता है, ऐसे किसी की मदद कर पा रहा है, हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब विकास यहाँ से पीछे नहीं जा पाएगा। विकास को चाहिएगा कि मैं कल 100 और बच्चे ऐसे ही पढ़ाऊँ, तो इसके लिए ये काम करेगा। मोटिवेशन चेंज हो जाएगा। तुम एक चीज़ के लिए काम करोगे, मोटिवेशन बदलता रहेगा, काम करते ही रहोगे। तो आज तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा अभाव है, सो इससे गलत मत लो, साला यही मोटिवेशन बनाओ। और आगे चल के जब पैसा आ जाएगा तो तुम्हारा नेक्स्ट मोटिवेशन तुम खुद बनाओगे। सो this is one step towards running towards your success, so don't lose it. It's part of that amazing journey you're creating. तो आई थिंक हमने तो पहली बार किसी इंसान को इतना काम करते देखा है कि वो दिन भर परेशान है एम्बुलेंस डोनेट करने के लिए। अभी पिछले महीने ही वाज प्लानिंग ना एम्बुलेंस डोनेट करना, तो एवरी डे सुबह मीटिंग, दोपहर में मीटिंग, रात में मीटिंग, इतनी मीटिंग वाज फॉर डोनेटिंग एन एम्बुलेंस। तो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि थोड़ा कॉन्वर्जेशन सीरियस हो गया तो अब ये एक पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। मतलब भगवान की कसम, पर बच्चों को सबसे ज़्यादा जानने में यही इंटरेस्ट था। तो आई अंडरस्टैंड कि आप दोनों शादीशुदा हो, आपकी भी शादी हो चुकी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी भी शादी हो चुकी है। अच्छा सही है, भगवान कसम, बच्चों को ही जानने में बहुत इंटरेस्ट है। और 2 सवाल है, मुझे पता है ये क्या सवाल है। मतलब आप ऐसे मान के चलो पूरे कॉन्वर्जेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा अगर वो यहाँ तक टिके हैं तो बस यही जानने के लिए टिके हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बीवियां हैं उनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कृपया वो यहाँ से पॉडकास्ट छोड़ के चले जाएं। ये इतनी देर सवाल समझा रही है, मुझे सवाल महसूस हो रहा है। तो आपको आइडिया लग गया ना? 100%। मुझे पता है कोई तो तुम गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ तो निकालोगी या फिर कह दोगी कि ब्रेकअप कैसे हो गया। अच्छा, हमारा सवाल है ही नहीं। जेन्युइनली अगर कोई बच्चा इस कॉन्वर्सेशन में यहाँ तक रुका है तो यही जानने के लिए रुका है। तुम्हारे कभी डाउट नहीं होते क्या कोई? हाँ ना। जब आप आपके कॉलेज लाइफ में थे तो आप ऐसे थोड़े इंट्रोवर्ट शाई टाइप थे, ऐसा मैग्नेट की बाय डिफॉल्ट क्या लोग अट्रैक्ट होते चले जाते थे। और अगर रैपिड फायर है तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक वर्ड में आपकी और आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? वर्ड में कैसे बताएंगे?
एक ऐसा नंबर में इतनी और इतनी, जो आपने अभी तक एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं करा है, वो इस पे कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं पहले। देख मैं ये गेम नहीं खेल रहा। देखो आपका बच्चा है, यहाँ तक रुका है बेचारा, तो एक आंसर डिजर्व करता है। अगर वो मेरा बच्चा है तो वो जनता जानता है जानना कि चाहती जवाब है, विकास झूठ जनता देगा। जवाब जानना चाहती है। आपको यस अकेडमी देखो कसम मैंने हकीकत यार ये ऐसे हेलो, क्यों हेलो, है यार? ये कौन सी एक बात सेकंड, होती है? इसमें तुझे मेरी कसम, यस की हाँ, कोई कसम कोई तुझसे कसम नहीं सिंपल लगेगी। आंसर एक बताओ कि आप लोग ऐसा इंट्रोवर्ट शाई टाइप थे, कैसा हाँ, एंटर ये किया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये तो पूछा हमने कि मैं ऐसा विकास की तो एक स्टोरी मेरे पास है, एंटर बहुत- करे भाई, और भाई। मतलब देखो अगर नंबर्स पे आ रहे हो ना तो जो भी Numbers पे नंबर क्या से है? हेलो बताओ बस। हेलो, हम आप क्यों एक खेल जीरो रहे आगे लगा लेना बस। हैं? तो इसका 0 ही है नंबर। तो हाँ अब वो आप देख लो अगर हाँ, आपको तो लगता ये है मेरा आप जीरो तो है ये बताओ, आप ऐसे इंट्रोवर्ट शाई टाइप्स थे या एंटर किया और ऐसा 5-10 लड़कियां वेरी शाय, automatically? एक्सट्रीमली शाय। मतलब झूठ नहीं शर्म नहीं बोलना आ रही है। तुझे बोलते हुए? झूठ नहीं बोलना है। ऐसा सच में लोग ऐसा बोलते हैं मेरा शुक्र भारी है, बट मुझे लगता है मंगल बहुत भारी था मेरा यार। ये तो नहीं, ये इसका क्यों हाँ मंगल क्या भारी में? मतलब था? अरे मतलब गुणिक, पर वो ऐसा लड़कियां आगे पीछे मंडरा रही है वैसा कभी था ही नहीं यार मेरा। वो गलत फहमी है लोगों की, सच में। देखा झूठ देखा आपने? यस की कसम का थोड़ा तो अच्छा लिहाज यस की रखता। कसम हाँ, थी क्या फिर? इस पे? इस पे नंबर पे थोड़ी है, इस पे थोड़ी तो है। बहुत थी। हाँ, फिर थी यार। तो ऐसा When it प्रॉपर comes to मैग्नेट business- पर्सनालिटी या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी? यार मतलब आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, आप सिर्फ हंस के बात ही तो करना है तो देखा आपने रीजन सुना था इसलिए। हाँ, मैंने ठीक है बात ही तो करना, बात हो जाती है। इससे तो नहीं पूछो ये मैं सब तो बात। एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट था, वेरी इंट्रोवर्ट। मेरे से कोई हाय बोले मेरे को पसीना आ जाता था भाई। मैम ये कौन सा गेम हो आप? अच्छा तो हाँ आप यार, ऐसे ये एक बात बताओ, ऐसे सिंस अपन 19-20 साल के बच्चों से डील कर रहे हैं, ये सब जो भी पढ़ने आ रहे हैं 19, 20, 21 ईयर्स ये, बाप तो रे कभी किसी ने ऐसे सवाल पूछा है आपसे कि सर हमारा ब्रेकअप हो गया तो अब थोड़ा आप रिलेशनशिप एडवाइस दे दीजिए? कोई तो ऐसा रिलेशनशिप एडवाइस का कभी तो कोई सवाल आया और नहीं आया? कोई तो बच्चा कभी पूछा होगा। इसको तो बहुत आते हैं। तो ऐसा कोई आपका इंसिडेंट आपको याद है जहाँ पे किसी बच्चे ने आपसे स्पेशली पूछा हो कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई है, See, I लड़की am छोड़ के not चली है? the right person when it comes to Love taking advice. advice for love, for taking advice for breakups, क्योंकि मैं मतलब मुझसे नहीं पूछना I'm not चाहिए, into it. बिकॉज मैं मेरा सबका आंसर एक ही होता है क्या? कि काम पे ध्यान दो। ठीक है? मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। काम क्लियर कर दो पहले। एक सेकंड काम, एक सेकंड विकास। ऐसा अभी चलो अभी तक हंस रहे थे हम लोग। व्हेन आई ब्रोक अप, मैं तेरे सामने ऐसा पहली बार तूने मुझे सैड देखा होगा, मैं रोना तो शायद बहुत मुश्किल होगा, बस तूने मेरे को सैड देखा होगा। उसने तब तो आई थिंक आप यस अकेडमी में ही यस थे। यस तभी थे, हाँ, बाकी तो मेरे से बात ना करो तो हाँ। तो विक्की और मेरा उससे कुछ दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। और मेरे को विकास और मेरा कभी झगड़ा नहीं होता, बिकॉज आप समझ, आप दो लोग झगड़ सकते हैं पर हम दो हैं ही नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक ही हो रहा इससे है। क्या झगड़ूंगा यार, मतलब ये मतलब काश मैं औरत होता, मतलब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं भाई साहब अगले दिन जाके शादी कर लेता, इतना बढ़िया आदमी है ये। और भगवान करे कि अगले जन्म में अपन मतलब इसे सीरियसली नहीं लेना है, इट्स जस्ट अ नोशन कि भगवान करे कि अगले जन्म में हम फिर मिले। अगर मेरा एक और जन्म है तो मुझे फिर से इससे मिलना है, तुमसे मिलना है अगले जन्म में भाई। मतलब ऐसा कि दोनों एक ही घर में रहे। अब ठीक है, अब क्या करते हैं वो भगवान देख रहे हैं, भले भाई बहन बना के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, या ये दोनों भाई बहन के भी वापस आ ही सकते हैं, ठीक है, मतलब दैट वर्क्स। बट माई पॉइंट इज दैट इसको मैं अपने से अलग नहीं मानता। ये मतलब ये ऐसा है कि मतलब इट्स जस्ट विकास इज माई एक्सटेंशन, आई एम विकास इज एक्सटेंशन। और मतलब आई थिंक हम सोचते भी सेम ही। अरे आप एक बार कभी एक्सपेरिमेंट कभी ट्राई कर लेना, बच्चे बहुत बार बोलते हैं कभी भी कि चिराग सर ने भी सेम बोला। सेम क्वेश्चन दोनों को पूछा ना, हम लोग का लेक्चर बैक टू बैक ही होता है ना, सेम आंसर सेम एग्जाम्पल। इनफैक्ट कल शाम को किसी का मेरे को मैसेज आया, तो उसने बोला कि कुछ जिम की बात चल रही थी, तो मैंने बोला यार जिम तो बहुत ज़रूरी हो गया, बिल्कुल ऐसे कि यार अब आलू बन गए बिल्कुल एकदम ऐसे कि बॉइल्ड आलू कैसे होते हैं। बोले सर आप और चिराग सर दोनों इतने सेम कैसे हो सकते हैं? उन्होंने मेरे को हफ्ते भर पहले ऐसे ही बोला कि यार बिल्कुल एकदम पटेटो बन गए दोनों के दोनों, कहाँ जाए तो जिम जाना बहुत ज़रूरी हो गया। तो इट हैपेंस एंड आई थिंक इट कम्स वेरी नेचुरली। तो व्हेन आई ब्रोक अप, मेरे को ना ये सब हैंडल नहीं करना आता। तो पहले तो विक्की और मेरी ही लड़ाई हुई। तो सबसे पहले लड़ाई भी कैसे हुई, मैंने विक्की को कुछ बताया नहीं, विक्की और मेरे झगड़े होने लग गए। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, मैं ऑफिस की चाबी नहीं लाया, तो मैं ऑफिस के बाहर खड़ा रहा, तो मैं कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद प्रसाद भी आया, ऑफिस बना, तो यार इसने बोला क्या हो गया आज, लेक्चर वेक्चर क्या, ऐसे ये बेचारा बड़ा कैजुअली पूछ रहा था। तो मैं बोला यार प्रसाद भी आया यार, टाइम पे नहीं आते, बच्चे भी बाहर खड़े थे, मैं भी बाहर खड़ा था,
तो इसने प्रसाद भैया को बुलाया, प्रसाद भैया को सुनाया कि यार ऐसे क्यों। प्रसाद भैया बोले कि सर मैंने एक ऑल्टरनेट चाबी चिराग सर को भी दे के रखी है कि अगर मैं किसी दिन लेट हो जाऊँ तो आप गेट खोल लेना। अच्छा कितना लॉजिकल सिंपल पॉइंट है कि मेरे को एक चाबी अपने पास रखनी चाहिए थी, गाड़ी में तो रखनी थी। बट मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड, अब विकास कह रहा है चिराग तू चाबी क्यों नहीं लाया। मैं कहा यार विकास मेरा काम थोड़ी चाबी लेके आना। तो इसने टोन बढ़ा दी। मैंने कभी विक्की से बदतमीजी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही सही होता हूँ, ये गलत होता है, ठीक है। सो मैंने पहली बार विकास से आर्गुमेंट किया और इतना एक्सट्रीम आर्गुमेंट हो गया होगा कि हाथ जोड़ के बोल के गया होगा कि हाँ भाई तू जीत गया, ठीक है, खुश हो गया तू, और चला गया। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उसका गुस्सा भाई पे निकाल लिया आराम से। थोड़ी देर बाद घर गया, आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली बैड। ये देखो आप क्या करते हो, आप किसी और का गुस्सा किसी और पे चैनलाइज करते हो। जो आपकी दुनिया का सबसे अजीज आदमी था आपने उसको ही सुना दिया, पर क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन है। अरे पर इससे थोड़ी जीतना था। आप अपने ही भाई से जीत के क्या करोगे, मतलब आप हार गए अपने भाई से जीत के, नहीं जीतना चाहिए, आप मत जीतो उससे। आप जिस दिन अपने रिलेशनशिप्स में हारना सीख जाओगे आप सबसे जीतना सीख जाओगे। अपने भाई से नहीं जीतना। मैं इससे जीत के कहीं आगे नहीं बढ़ता, अपनी 4 पॉइंट प्रूव कर देता, ये मेरे पे गिव अप कर देता, एवरेज टीचर बन के रह जाता, ठीक है, ये भी मिलता ये भी मिलता, मैं कहता है स्ट्रगल कर रहा हूँ, रह जाता, इसकी सुनी 4 गालियाँ खाई, जीवन में कुछ बना। तो ऐसे नहीं करना, आप हर किसी से जीतो मत, ठीक है। तो कमिंग बैक वेरे बस ये घर आया बैठा, तो इसने मेरे को बोला कि चिराग मैराथन लेगा कि नहीं लेगा। तो मैं कहा मैं लूँगा मैराथन। तो बोले नहीं अगर तेरे को ऐसा लगे नहीं लेना है तो मत ले। मैं कहा तू होता तो क्या करता। बोले मैं तो फाड़ के रख देता, ऐसा मैराथन लेता कि दुनिया देखती। तब तक लाइव का कल्चर नहीं होता था। ट्रू। तो फेस टू फेस बच्चे होते थे, रिकॉर्ड करना होता था और वो भी क्लिप में जोड़ना था, एंड देन यू हैव टू अपलोड इट अप। स्टार्टिंग 2019 में दैट वाज द फर्स्ट मैराथन यस का जो मैंने लिया था, मेरा पहला था, जय जेल का मैराथन था। तब तक हम एक आध लाइव ऑर्डर करे तो दोनों ताली मारते थे। वो फर्स्ट वीडियो बनाया, विक्की को मैं रात को ही क्लिप लेके गया दिखाने, और मैंने 12-13 घंटे का मैराथन लिया था जिसकी इसे क्लिप बना के 10-11 घंटे हुई। फर्स्ट मैराथन मेरे हिसाब से वो अपने यस का पहला वीडियो था। नहीं, इनफैक्ट आज तक जितने व्यूज उस वीडियो पर हाँ, ऑर्गेनिक किसी वीडियो कभी पे भी नहीं नहीं है। कई वैसे भी नहीं करते नहीं, बट वो हाईएस्ट है आज भी। इट्स बीन 6.5 वो years। मोस्ट व्यूड पे सबसे ऊपर आता है। मोस्ट व्यूड उसमें इतना जल्दी 1 लाख व्यूज हो गए। विकास बोले भाई 1 लाख व्यूज, और अच्छा उससे पहले हमारे व्यूज कितने होते थे, 1000, 2000, 5000, 10,000। जस्ट स्टार्ट किया था अचानक से 1 लाख व्यूज, एंड दैट वाज द टाइम आई लर्नड समथिंग, यू चैनलाइज योर एनर्जी। That's so simple. So if you're going through a breakup, you're seeing some difficulties in your life, the time is telling you that अच्छा एक सेकंड तुम क्या कर सकते हो। वो लड़की कह रही मुझे तेरा मुंह नहीं देखना, उसे नहीं देखना है। इसको बताएगा तो इसको भी तेरा मुंह नहीं देखना है। The simple point is no one wants to hear your cribbing। ठीक है, मेरे पास आके 5 लोग रोएंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया, मैं कितनों को समझाऊं, तुम्हारे चक्कर में अपनी बीवी से लड़ लूंगा जाके। तो माय पॉइंट इज नो वन लाइक्स योर क्रिबिंग। लोगों को मजा किस में आता है, या तो तुम्हारी कोई खुशी की स्टोरी हो, जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हारी खुशी में बहुत खुश होंगे, और जो तुमसे नफरत करते हैं उनको तुम बिल्कुल सही बता रहे हो जाकर कि हमारा ब्रेकअप हुआ। तो माय पॉइंट इज तुम दोनों को ही आइदर ऑफ द साइड डिसअपॉइंट कर रहे हो। जो तुमसे बहुत प्यार करता है वो तुम्हारी क्रिबिंग देख के खुश नहीं होगा, और जो तुमसे नफरत करता है उसको वो तुम्हारी अच्छाई देख के खुश नहीं होगा। तो चुप रहो, मस्त काम करो। भाई मुझे पता था दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू सी माई क्रिबिंग फॉर टू लॉन्ग, बट ही विल सी माई वर्क फॉर टू लॉन्ग। वो मैराथन वन ऑफ द बेस्ट मैराथन्स हुए, चेंज माई करियर, चेंज माई लाइफ। एक टाइम था जब कोई जीवन से जाते जाते बोल के गया था कि तुम क्या ही कमाते हो, और नहीं किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, बट गलत तो कहा था कि क्या ही कमाते हो, आज मैं इतनी सेटल्ड हूँ, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी मेरा GST ज़्यादा रहेगा। हाँ मतलब ठीक है, मतलब लाइफ शुड हिट यू। कभी कभार बेइज्जती जरूर होनी चाहिए। मतलब आप इंसान इतना बढ़िया काम करता है ना, तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है ना, कीप अ नोट ऑफ इट, बट चैनलाइज दैट, इवन वर्किंग मोर, एंड यू विल अचीव वॉट तुमने खुद ने भी नहीं सोचा हो। मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था, अभी तक ऐसा कुछ जीवन में किया नहीं, बट अगर मैं इतने एफर्ट्स के साथ यहाँ आ सकता हूँ तो मुझे पता है कि अभी मुझ में कितना बाकी है और मैं कहाँ जा सकता हूँ। एंड while I am sitting over here, I know that I will make it huge, and this to us और to मुस्की और हम सब यहाँ साथ में बैठे, we do not see that this is huge। हम आज भी साथ में बैठ के बोलते हैं कि जीवन में क्या ही कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा करेंगे। मतलब मैं आज भी कह रहा हूँ, यहाँ बैठा पॉडकास्ट में, यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहा है, आई कैन पुट इट अप फ्रंट दैट ये
औरत जिसको तुम अभी देख रहे हो, शी इज गोइंग टू ब्लास्ट एंड शी इज गोइंग टू क्रिएट अ नेम जो ऐसा वो वन ऑफ अ काइंड टीचर्स को आप देखते हो ना, यू विल सी मुस्कान मैम देयर, विकास सर को यू विल सी देयर, एंड शायद आई विल ट्राई टू मूव दैट साइड, बट एवरी वन ऑफ अस विल रीच देयर बिकॉज द ज़ील इज देयर एंड हम कर लेंगे। और कुछ भी हो, क्या ही करना है, थोड़ा सा अच्छा काम। द लाइफ इज सो प्रिटी सिंपल, द रूल इज प्रिटी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। आप जितना अच्छा काम करेंगे आप उतनी अच्छी तरक्की करेंगे। करेक्ट। जितना गुस्सा आए उतना ही गुस्सा काम पे निकालो। इसका ही मतलब नहीं कंप्यूटर पे जोर जोर से मुक्के मारने हैं। द आइडिया इज आप मुस्कुराएं, बिकॉज आपको गिरते हुए देख के भी बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं और आपको मुस्कुराते हुए देख कर भी बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो उनके लिए मुस्कुराओ जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देख कर खुश होते हैं, और उनके लिए भी मुस्कुराओ जो खुश नहीं होते हैं। उनको ज़्यादा जलाना इम्पोर्टेंट है। तो यस, तो अपन थोड़ा सा अब तो इमोशनल हो गए, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, एंड दोनों लोग आप ऐसा मिलके बताओ, सिंस यू डील विद द जेनजी जनरेशन राइट नाउ, उनका रोज एक नया लिंगो है, रोज एक नया मीम है, रोज ही कुछ नया लेके आते हैं, वेरी क्रिएटिव जनरेशन। सो पहली चीज, हाउ डू यू कोप अप विद इट, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर यू, कि आप कैसे कोप अप करते हो। दूसरा, वन थिंग दैट यू बिलीव जेनजीज को उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, आज की जनरेशन को उस एक एटीट्यूड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस। बिल्कुल यहाँ था। हाँ, मैं तो वेट ही कर रहा था कि कोई बस ये पूछ नहीं पा यार। तो इतने क्विक होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि कुछ थोड़ा सा ख़राब हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, अच्छा नहीं लग रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज, मतलब लाइफ इज़ सो इम्पॉर्टेंट, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग यार। और मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि अगर आपके जीवन में सांस चल रही है तो मुझे लगता है सब कुछ है आपके पास, इसके अलावा कुछ और ज़रूरत ही नहीं है आपको। बाकी आपकी एबिलिटी, आप क्या करते हो। तो एक चीज़ जो हर सक्सेसफुल इंसान में, आपके जो भी पैरामीटर्स हो सक्सेस जज करने के, अगर आप एक चीज़ देखोगे ना जो सब में कॉमन है, बस दैट सेंस ऑफ पेशेंस, दैट पैशन बहुत ज़रूरी है यार। और ये एक चीज़ मुझे लगता है कि आप अगर डेवलप कर पाओ तो मतलब द वर्ल्ड इज़ योर्स, बिकॉज इतने वेल रेड हैं, इतने अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं हर चीज़ को लेकर। तो सिर्फ एक ये छोटा सा एलिमेंट अगर वो लोग ऐड कर देना, दे पॉसिबली विल हैव एवरीथिंग। रही बात अपनी कोप अप करने की, मुझे लगता है कि आई थिंक द ब्यूटी ऑफ टाइम इज़ दैट इट चेंजेस, एंड आई थिंक यू चेंज, समय के साथ आपको चेंज होना, बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्राई एंड फाइंड अ मिक्स जो आप अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट करके रखो, एंड एट द सेम टाइम यू आर एबल टू डिलीवर what you really want to, but in their own way. अभी इनफैक्ट दीदी आई थी घर पे, तो उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे तो वो जस्ट मेरे से भी पूछ रहे कि मामा हम आपके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे, आप सब में गाने गाते रहते तो आप पढ़ाते कब? बच्चा पूछ रहा था या बहुत छोटे, 6 साल के, 6 साढ़े 6, एक्चुअली ट्विन्स है वो। तो अब मैं एक सेकंड के लिए तो मैंने लगा यार अब पढ़ाने वाली क्लिप तो कोई क्यों ही डालेगा। तो जब भी मैं आपको बात कर रहा था ना कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, तो शायद आज से हो सकता है 10 साल पहले, 15 साल पहले, आई डोंट एक्सपेक्ट, या मेरे दिमाग में भी कभी नहीं तो मेरे टीचर मेरे लिए कभी गाना गाएगा, तो वो कभी स्माइल भी कर दे, अपने को ऐसा लगता था यार सर ने स्माइल कर दिया, इतना अचीवमेंट लगता था। बट आज अगर आप वो सेम माइंडसेट के साथ काम करोगे, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क। सो एक बार आप उनको समझो, उनका माइंडसेट समझो, वो किस तरीके की संगत है ना। हम लोग अभी तू शायद बोल ही रहा था संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो जैसी संगत वैसी बरकत कहते हैं हम लोग हमेशा। तो वो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ इज़ अवेलेबल एट देयर फिंगर टिप्स, इट्स सो सिंपल। उसमें अगर आप वो पुराने कन्वेंशंस के साथ काम करोगे, आई डोंट थिंक सो इट्स रियली गोइंग टू वर्क। सो टू एवरीवन हु रियली इज़ इनटू दिस राइट नाउ, मुझे लगता है कि टाइम के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक वी एज टीचर्स वी लर्न, वी इवॉल्व। मुझे नहीं पता तुझे कितना जनरेशनल गैप फील होता है, आपको कितना होता है, बट मैं हर 2 साल में ना वो चेंज इन ट्रेंड देख रहा हूँ कि कुछ नए चैलेंजेस आते हैं। सो आई थिंक चेंज विद टाइम, प्रॉब्ली थोड़ा सा एक फ्लिक होता है, बट आई थिंक इट क्लिक्स फॉर योर गुड। तो पेशेंस यार, आई थिंक दैट इज द फाइनल आंसर टू एवरीथिंग। या पहले तो मैं इसकी वो दोनों भांजे भतीजे कूट देता कि 6 साल की उम्र में तुम इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो। यार, और अवेयर है यार ये लोग, इनको सब पता है। ऑब्वियसली तुझे मारना चाहिए, तुझे मिसाल बनना था, ठीक है, मामा मारे सीधे ऐसे। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलवा, इंस्टाग्राम तो मैं छुड़वा दूंगा, लिफाफा लेके चली जाती हूँ ऑफिस। मेरे को फॉलो करते हैं क्या?
हाँ तो करते ठीक है, हैं। अच्छे हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो एक ऐसा 1 लाइन क्वेश्चंस है, रैंडम क्वेश्चंस है, एक एक करके आई लास्ट द क्वेश्चन, आपके दिमाग में जो आता है आप थोड़ा छोटे एक्सप्लेन करते जाना, ठीक है? तो पहली चीज इज, हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस? ऑब्वियसली मतलब जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हाउ डू यू डील विद दैट, द डेली स्ट्रेस? हम लोग स्ट्रेस ही I engage myself in whatever I'm doing right now. So if I'm occupied, I lose on my stress completely. सोचना है अपन उस दिशा में बंद कर देंगे। Yes, that's the best distraction to me. लोग कुछ खाते हैं, कुछ सो जाते हैं, मेरे से दोनों ही नहीं हो पाता, तो मैं तो काम करने लग जाता हूँ, तो मैं सब भूल जाता हूँ यार। ओके, हाउ डू यू डील विद द फियर ऑफ अननोन? ये डर कि पता नहीं कल, आज जो कर रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं, आज जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ कल वो होगा कि नहीं, मे बी आज CS इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, CA इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, कल होगा कि नहीं, आज मैं करियर में सेट हूँ कल होगा कि नहीं, ये जेनजीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो हाउ डू यू डील विद दैट फियर ऑफ अननोन? अच्छा, फर्स्टली मेरे को ये फियर नहीं है ऐसा, टू बी प्रिसाइज। कल कुछ भी होगा, मान लो अगर किसी बच्चे मैं को है, होऊंगा और मैं 100% कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सो फर्स्टली एटीट्यूड विच मीन्स इज आप वेरी खुद पे इंपॉर्टेंट। रखो, मतलब बहुत ही सिंपल है। कल अगर CS का कोर्स चेंज होगा तो जो कोर्स आएगा वो दुनिया के लिए आएगा, जहाँ दुनिया करेगी वहाँ मैं भी कर लूँगा। और अपन बहुत इंटेलिजेंट है यार, आप यू नो व्हेन इट इज अबाउट सर्वाइवल यू डू इट कुछ ना कुछ figure out कर अच्छा, लेंगे। आपने ना सर्वाइवल की एक चीज़, ऐसे एक बहुत अच्छी स्टोरी, कभी से आप पढ़ना इसके बारे में। जर्मन्स वर्ल्ड वॉर 2 में UK को इन्वेड करते हैं, तो जर्मन्स के पास तकरीबन जब वो लड़ने जा रहे थे तो उनके पास थे ऐसे 1200-1300 फाइटर जेट्स, जिसमें 600-650 बॉम्बर्स थे, 600-650 फाइटर जेट्स थे, और सामने ब्रिटिश रॉयल्स के पास 600-700 थे, ठीक है, विच इज टेक्निकली हाफ। और जब आप हाफ वर्सेस इतनी बड़ी से लड़ रहे हो ना, आपकी हाफ को आप 1/4 ही मानना, क्योंकि 2 तरफा अटैक हो जाएगा। बट देन जब फर्स्ट डे ऑफ देयर फाइट, जहाँ 1100 फाइटर जेट्स आ रहे थे, इन लोगों ने जब लड़ाई करी तो उनके फर्स्ट डे पे 60-70 जेट्स डाउन हुए, और जबकि ब्रिटिशर्स के 20-30 ही डाउन हुए, क्योंकि एग्जैक्ट काउंट हमेशा एक नोशनल फिगर है। बट दे से दैट दिस वाज द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने जर्मन्स को बड़ी इजीली हटा दिया, और जर्मन्स इसके बाद ब्रिटिश पे अटैक करना रुक गए थे, एंड दे टर्न टू टूवर्ड्स द सोवियत, तभी मरे वो। तो कायदे से हाँ, ये मस्ती नहीं करनी चाहिए थी। यू नेवर मेस विद सोवियट्स, इंडिया लव Soviets, right? So coming back to where I was, so why did, अच्छा, by the way, आप अगर जर्मन्स के प्लेन्स की उस टाइम की टेक्नोलॉजी देखो, they were much ahead. So how did they lose and how did Britishers had an upper edge? उड़ना तो हवा में ही था, ऐसा तो है नहीं हवा पे किसी का कंट्रोल है, और कोई एयर डिफेंस नहीं थे उनके, because the fight was of survival. Britishers अगर उस दिन सही नहीं लड़ते तो the question was survival. Germans कुछ पाने जा रहे थे, ब्रिटिशर्स बचाने जा रहे थे। सो अबाउट द फियर कि कल AI हमको रिप्लेस कर देगा, कुछ कर देगा, आपका दैट फियर कि आपको AI रिप्लेस कर देगा, आप ज्यादा काम करोगे। एग्जैक्टली, योर माइंड इज सो ब्रिलियंट दैट यू विल ट्राई टू फिगर इट अप कि मैं कैसे इसको आगे बढ़ाऊंगा। सो आई डोंट फियर फॉर टुमारो, आई थिंक anything and everything, whatever happens, we will be able to cope up. So for you also, it's the attitude that you don't have to worry. जो भी होगा देखा जाएगा, मतलब जहाँ सब है वहाँ मैं हूँ, ऐसा तो है नहीं कि। सही बात। एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे उन लोगों को जानना था, हाउ आर यू ऑलवेज मोटिवेटेड? ऐसा जीवन में कोई किताब पढ़ के आपको मोटिवेशन आता है? क्योंकि बच्चा आपसे पूछता ही है कि सर थोड़ा मोटिवेट कर दो, तो आप एक बार का बता ही दो कि आपके मोटिवेशन का जरिया क्या है। प्लीज विकास, नहीं, आई इंसिस्ट, नहीं, हर चीज में मुझे क्रेडिट मांगना। यार शुरू में ये अपन लोग बात कर रहे थे ना कि पुराने दिन आप कभी याद करते हो ना, तो आई गेट गूज बम्स, तो बस आई मुझे अप्रिशिएट करेगा, नेवर वांट टू गो बैक देयर। और बाकी सब लोग इतना मांग लेते हैं कि खुद के लिए नहीं, बट बाकी सबके लिए थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। तो इसका तो मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है, चिराग ने जब ज्वाइन किया था ना, आई थिंक आप इससे कनेक्ट कर पाओगे, तो ये सेड कि यार सर बाकी तो बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस अगर अब मुझे महीने का 50,000 रुपये मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। महीने का 50,000 रुपये था बाय द वे, तो ये कब महीने के 50,000 रुपये से पर डे के 50,000 पर आया जर्नी, और कब वो पर डे के 50,000 से अब ये पर सेशन 50,000 पे आ गया। बस तो बाकी तो वो बच्चों ने अभी कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। डोंट कैलकुलेट द नंबर्स, बट एक महीने से एक दिन और एक दिन से एक सेशन 50,000 का हो गया, तो यहाँ से मोटिवेशन आता है बेसिकली। मेरे सेशंस गिनने की जरूरत नहीं है। पर आपसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
how do you decide that this is it? That you are in Yes Academy since last 6 years and I know this personally कि आपने कभी ऐसे नहीं सोचा है कि यार मैं Yes छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ. Not that opportunities नहीं आए थे. Every other teacher, every other academy wanted you, but let's not name it. तो विद जो भी ब्लैंक चेक पे आप पैसा डालो उतना देने के लिए रेडी थे, बट यू डिसाइडेड कि मैं Yes छोड़ के नहीं जा रहा. तो हाउ डू यू डिसाइड दैट? क्योंकि जेनजीज के साथ थोड़ा सा उनको वो प्रॉब्लम होता है कि शायद दिस इज नॉट द प्लेस, आई विल स्विच, दिस इज नॉट द प्लेस, आई विल स्विच. सो आपने वो डिसीजन पे कैसे है कि दिस इज इट? कहाँ रुकोगे? मतलब कहीं अंत तो कहाँ रुकना है? है. मतलब अंत क्या है इसका? मतलब आज कोई नया बुलाएगा, वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, तो सामने वाला कभी मेरे पे विश्वास कर पाएगा क्या? चलती क्लास छोड़ के बीच में से चला उसके पास आ गया, तो उसे भी बात पता होनी चाहिए कि जब कल अच्छा ऑफर आएगा तो उसको भी छोड़ के जाऊंगा, तो वो भी हमेशा तैयारी रखेगा. सो माई पॉइंट इज कि यू सेट योर प्रेसिडेंस सो सिंपल. वेयर डू यू स्टॉप? मतलब पैसा एट द एंड. अच्छा देखो ना, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. पैसे का एक बेस्ट पार्ट है, इसका कोई सैचुरेशन नहीं होता, बट जब आप बहुत अच्छा कमाने लग जाओगे ना, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है ना कि अच्छा अब मैं कमा रहा हूँ, BMW ले ली, और लग्जरी क्या होगी, शायद रोल्स रॉयस लूँगा एक दिन, ठीक है, दैट्स लग्जरी. बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, BMW लेने के पहले 4 दिन मैं बहुत एक्साइटेड था. 5वें दिन से मैंने स्टेयरिंग पे कभी BMW पे लिखा हुआ नहीं देखा, जबकि एक टाइम था मुझे ऐसा लगता था कब वो स्टेयरिंग होगा और आगे BMW लिखा होगा एंड आई विल ड्राइव इट. 4 दिन देखते हो, उसके बाद नहीं देखते. इसने वेलार ली अभी, मेरे को ऐसा 5-7 दिन इसको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके घर वाले उसमें बैठते हैं, सुकून आता है कि मैंने मेरे घर वालों को लग्जरी दी, ठीक है, पर लग्जरी आप कहीं पे एंड नहीं होगा. सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि इतना बहुत है. नहीं, इतना बहुत कभी नहीं बोलूंगा मैं. आई विल नेवर अग्री टू इतना बहुत है. मेरे को आज विकास बोलेगा ना कि चिराग यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी, मैं काम करूँगा, पर मैं विकास के साथ काम करूँगा. मेरा पॉइंट है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब ये था, आज मेरे पास बहुत कुछ है, और अगर ये नहीं है तो आज मेरे पास कुछ नहीं है. तो मेरा मुद्दा बड़ा आसान है. आप हाँ, कहीं इज्जत ना मिले, कहीं आपको लगे कि गलत हो रहा है आपके साथ, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको रुकने की जरूरत नहीं. मेरे को ऐसा लगता है कि विकास ने जितना मैं डिजर्व नहीं करता उससे ज़्यादा मुझे इज्जत दी, जितना मैं डिज़र्व नहीं करता उससे ज़्यादा मुझे पैसा दिया है, जितना मैं डिज़र्व नहीं करता उससे ज़्यादा रिकग्निशन दिया है. अच्छा, मैं यहाँ का यस में आई विल पुट इट अप अगेन, मैं सिर्फ यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ. इट्स सो सिंपल ऑफ अ लाइन. आई एम सो ऑफ एन एम्प्लॉय, बट देन आज तक मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं यस में एम्प्लॉय हूँ. अच्छा, आप में से आधे लोगों को तो ऐसा लगता होगा शायद ये साला स्लीपिंग पार्टनर होगा, ठीक है, मतलब ये किसने फील कराया ना, ये उसी ने फील कराया. हमको कभी टीचर बनने ही नहीं दिया, हमको हमेशा ओनर वाला फील हमेशा उसने दिलाया. और सबको, हाँ सबको, मैं वही मतलब आज exactly. अभी भी वी गो टू हिज केबिन और अपन आराम से मस्ती मजाक में उनकी चेयर पे भी आराम से बैठ जाते हैं. वो आके सोफे पे बैठते, वी डोंट जज, बट ही डजंट जज. तो एग्जैक्टली. तो माई पॉइंट इज, कोई इतनी इज्जत देगा, दूसरी जगह शायद थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, बट मैं ना मेरे बॉस को कुत्ता नहीं बुला पाऊंगा. मैं उसको सबसे बेसिक, मतलब मैंने विकास तो बहुत कम बार बोला है. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा ये पॉडकास्ट हमेशा लाइव रहेगा ना, तो अगर इससे पहले मैं गया तो लास्ट यू डोंट वरी, यू आर वेरी सेफ, बिकॉज मैं एकदम पीछे चिराग का ही डोपलगैंगर छोड़ के जा रहा हूँ. और आई थिंक ही इज इक्वली श्योर कि कल अगर इसको कुछ 1% भी इधर उधर कुछ हुआ ना, तो ही नोज दैट आई विल स्टैंड रॉक सॉलिड ओवर देयर, कि ही डजंट हैव टू वरी. मैंने इसको बोला मैं टर्म इंश्योरेंस करा ले, तो मेरे को बोलता है तू है ना. तो अब कोई तुम पर ऐसा विश्वास दिखाएगा, तो चेक लेके अगर चला गया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये शर्मिंदगी भी नहीं होगी. मतलब दिस वुड बी किलिंग हिम इफ समडे ही सीज दैट आई एम टीचिंग सब. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दिन कोई क्लास का अगर लोगो पहन के खड़ा हो जाऊं, तो हाउ डिस्टर्ब ही विल गेट, कि हंस तो चलो कोई भी ले, पर हाउ डिस्टर्बिंग इट वुड बी. आई कांट इमेजिन अ डिफरेंट जर्सी ऑन मी. भगवान ना कभी ऐसा मुझे वक्त दिखाए कि मुझे कोई जर्सी पहननी पड़े. तो मैं, क्योंकि यस की जर्सी को मैं जर्सी नहीं मानता यार, मैं, ये मेरी दुनिया है, आइडेंटिटी है. हाँ, मतलब मेरे को बोलो कि रोज यस के कपड़े पहन कर ही घूमना, तो मॉल में घूम लो यस के कपड़े पहन के, मतलब दैट्स फैशन स्टेटमेंट टू मी. दूसरे का मेरे को ऐसा लगा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इसका नहीं. अच्छा, तो लास्ट सेगमेंट, और ज़्यादा सोचने विचारने का अपने पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा एक रैपिड फायर है. इससे शुरू करेंगे. हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो फटफट आंसर. देखो, आपका पॉडकास्ट बहुत बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया औरत हो. आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वेरी अब हम इंपॉर्टेंट खेल इन्फॉर्मेशन भी लेंगे. नहीं. देखो ठीक क्या, है, आपको जो खेलना खेलो. देखो क्या, इंसान पॉडकास्ट करके व्यूज तो ले आएगा, पर घर पे वो जो एक एक्स्ट्रा व्यू खड़ा होगा ना, आप समझो,
हाँ ठीक है, तो दैट इज एग्जेम्प्टेड, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहली चीज, अगर टीचिंग नहीं होता देन व्हाट, मतलब कि यही होता अगर सड़क टीचिंग पे नहीं होता। नथिंग यार, सच में यार, मैं तो कभी सोचता मेरे को अगर ये नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यार, तो एक्चुअली नथिंग। बने ही टीचिंग के लिए हैं, मतलब कुछ दूसरा नहीं आता। बट स्टिल नहीं होता तो फिर कुछ भी होता टेक्निकली, फिर कुछ भी होता, फिर मतलब मेरा एस्पिरेशन खत्म है। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार में आंसर देना, बिल्कुल सोचना नहीं है। हाउ मच डू यू अर्न? इसका बता सकता हूँ। जो आपने इतनी बार जीएसटी बता दिया, एक बार का बताइए, एक फेयर आइडिया तो उनको दो, बेचारे बहुत देर से कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। जो भी हिसाब लगाया होगा, देखो आपकी BMW, ऑनेस्टली आपकी BMW, घड़ी, कपड़े, अरमानी, वो ये देख के वैसे भी थोड़ा सा कुछ टर्नओवर निकाल ही रहे होते हैं वैसे भी, है ना। वो उनका रोलेक्स, वेलार, ये सबसे वो टर्नओवर निकाल के, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो टर्नओवर निकाला है वो सही है या नहीं। देखो हमारा टर्नओवर जानने के बाद तुम्हारा ओनली मोटिवेशन क्या होगा कि हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है। माय पॉइंट इज कि बाय मेकिंग दिस स्टेटमेंट मैं सिर्फ इतने टैलेंटेड लोगों को अपने सामने कंपटीशन में खड़े कर दूंगा। सो मतलब ऐसा टर्नओवर कुछ नहीं है, बस हम इतना कह सकते हो कि हम रिच और बच्चे फ्यूचर में वेल्दी कहला सकते हैं। बट ये नंबर गेम पे रहते थे। मुस्कान मैम का बता सकता हूँ मैं आपको, अरे इन्होंने भी क्यों, रिसेंटली एक आपका तो एफडी मैं कराई है, बता सकता दैट वेरी बैड। दैट एफडी इज विथ यस बैंक के साथ करी है। और मेरे हिसाब से यस बैंक में इन्होंने कितना, हाँ हाँ ओके, ये थोड़ा ऑन पेपर आप लिख के देंगे हमें कि जिसने भी मेरे नाम पे 4 करोड़ निकलवाए हैं वो रिटर्न थोड़ा मेरे नाम पर ही मेरे आया। हिसाब से ना 4 करोड़ की एफडी कराई थी यस बैंक में, राइट? इफ आई एम नॉट सॉरी, आई एम सॉरी, यस, सॉरी। अच्छा मैं ये बता दूं, कसम से मेरे पास 4 करोड़ की एफडी नहीं है मेरे और पास इसके भी पास भी नहीं है, तो ये क्या एविडेंस है कि हमारे पास है? क्योंकि हमें पता है कैसे? सोर्सेस। यस। क्योंकि जिस गंगा भाई से तुम्हारे यहाँ पानी ऐसा छलक कुछ भी रहा नहीं है है। वो गंगा यहीं से आ रही है। तो अब इससे वो उनका टर्नओवर निकाल रहा, बताओ हाउ मच डू यू अर्न? यार मैं बचता तो कहाँ है इसके पास? बांटने में ही रह जाता है यार, हाँ। कुछ बचा ही नहीं है द यार। मोस्ट एक्सपेंसिव टीचर इज द पर्सन वेयरिंग बेज कलर। वो रोलेक्स की घड़ी पहने हुए हैं, अरे अरमानी की लोन, शर्ट पहने लोन, हुए हैं, लोन। जीन्स तो पता भी बाहर नहीं है बैंक कौन वाले से खड़े पहने होंगे, हैं। और अभी बाहर ओनित्सुका का जूता उतार के आए हैं। रैपिड फायर में तीनों ने झूठ बोला है। सो लेट्स कंक्लूड। अच्छा ओके नेक्स्ट। सो एनी वन मिस्टेक दैट यू रिग्रेट, मतलब ऐसे याद है कि यही एक सबसे बड़ी गलती है जीवन की? इससे पूछो ना, पहले तू बता यार, सी पहले आता है वी से। गलती तेरी ज्यादा है। वन ही बोला ना, चलो इस बार आप बताओ फटाफट। इस बार आप बताओ। वन मिस्टेक दैट यू रिग्रेट, एनी मिस्टेक जो से याद है कि यार बस जीवन में ये वापस कभी नहीं करूंगा। यार रिग्रेट तो नहीं करता मैम मैं, आपका? हाँ यार मेरे को भी नहीं है, रिग्रेट तो नहीं करता, मतलब अच्छा थोड़ा सा अगर मैं फिर वहां जाऊंगा तो मैं फिर वही करके आऊंगा। हाँ मैं कभी कभार थोड़ा मजाक ज्यादा कर देता हूँ, हाँ पर मैं उसके लिए रिग्रेट नहीं करता। अगर मैंने कभी आपसे मजाक किया हो और आपको इसके लिए बुरा लगा हो चीप। तो मैं, अगर मैंने सॉरी भी बोला हो तो मैं सच में मीन नहीं करता, मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा। क्योंकि पर अगर कोई ये सुन रहा है और जेन्युइनली किसी को बुरा लगा है तो वो उनकी यूएसपी है, एंड आई थिंक यू आर लव्ड फॉर दैट। तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। चालीस ले रहा है तो और क्या। अब बुरा लगा मुझे, तू रिग्रेट कर इसके लिए कि मैं आगे थोड़ा कह दूंगा कुछ। दो जोक्स के बीच में एक सेक्शन बढ़ा के आ जाता है यार, बच्चों को 4 क्या section मजा आया सर आज तो। नहीं, अच्छा एक ऐसी चीज बता दो जो आपको अर्ली स्टेज पे शायद अगर पहले से पता होता तो बेहतर रहता। काश हम सब 5 साल और पहले मिल जाते। तुम अरे सोचो हम 5 साल बाद जितने अमीर होते, जितने नेम होता, वो अभी होता। की वारा लिस्टेड रे भाई, लिस्टेड होते, लिस्टेड कतई जहर। सो काश यार पहले मिल जाते। चल लास्ट सवाल, आपके जीवन का मोटो क्या है और आपके जीवन का मोटो क्या है? ऐसे वन मंत्र दैट आई फॉलो ऑलवेज। यार मेरा बहुत सोशल गोल रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीवन में है वो सब यहीं से आया है और यहीं छोड़ के जाना है। तो ऑफ वॉट एवर आई अर्न, ऐसे एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो मैं हमेशा से मैं किसी न किसी अच्छे काम के लिए लगाता हूँ, और बस वो नंबर बढ़ाते बढ़ाते एक दिन बस इतना हो जाए कि 99% अपना काम 1% में हो जाए और 99 आप दे पाओ। सो ये अल्टीमेट गोल है, मतलब दैट इज़ वेयर आई वांट टू स्टॉप। अमीर बनना है 1% पे भी इसको। हाँ प्रिसाइजली, समझदार समझ जाता है। भगवान भी देख रहा हो करे यार, इसकी 12 हिपोक्रेसी देख रहा है तू, 1000 करोड़ मांग रहा है ये। So, यार ऐसा मानोगे नहीं, बट Same. फॉर मी नहीं यार, फॉर मी ऐसा है कि ये खुश होता है ना तो
मेरे को ऐसा लगता है कि माई पर्पस ऑफ लाइफ इज डन। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं क्या अभी 1 तारीख भी नहीं है, पैसे भी है मेरे पास। सो माई पॉइंट इज कि मैं कुछ भी करता हूँ ना, तो मैं बस इसको आगे बताता हूँ। मेरे को वैलिडेशन खाली इसका लगता है कि भाई तो अच्छा कर रहा है, या खुश हो जाता है, या मेरे को गले लगा कह देता है बहुत अच्छा। ये तेरे को पता नहीं होगा कुत्ते। हाँ, इसलिए ये उनको पता है, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। बट चिराग की एक बात, मैं अब पहली बार, मैं तो आई थिंक ये सामने बैठा है फर्स्ट टाइम बोला, मैंने पीछे शायद सबको बोला होगा ये, और मेरी थोड़ी वो एक प्रॉब्लम है, मैं तारीफ कभी मुंह पे नहीं करता हूँ। देयर हैव बीन सो मेनी मोमेंट्स इन लाइफ जहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग कभी झगड़े हुए। आई थिंक वो चाबी प्रॉब्ली वाज द ओनली इंसिडेंट जो मेरे को बहुत डिस्टिंक्टली याद है। एवर कभी नहीं। हाँ, बाकी ऐसे लड़ाई हम लोग की कभी हुई नहीं। अच्छा, देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे मैं थोड़ा जबान से खराब हुआ, आई बीन वेरी रैश, वेरी हार्ड ऑन हिम मोर पर्टिकुलरली। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार चिराग मेरा फेवरेट है, और है भी, मतलब कोई डिनाइल नहीं उसमें। और मैं बहुत इसका सपोर्ट करता हूँ, मैं बहुत साथ देता हूँ, पर मेरे ख्याल से जितनी गालियाँ इसने मेरे से सुनी होगी ना, दुनिया में शायद अगर और कोई होता ना, वो भाग जाता। और मैं दूसरे की, अब मेरा सगा भाई भी भाग जाता है, ये भाई अभी भी खड़ा हुआ है। तो इसने इतना सुना, बट इसकी आज तक पीठ सुनती थी, आज पहली बार सामने सुन रहा है। इसने आज तक कभी ना, मेरे को आज तक पलट के इसने कभी जवाब नहीं दिया। ये संस्कार होते हैं इंसान के। तो मैं अभी भी अंकल आंटी से जब भी मिलता हूँ ना, मैं पैर छूता हूँ, मेरा पहला रिएक्शन, मेरे मन में से हमेशा एक आवाज़ यही आती है कि यार सच में संस्कार दिए तो ऐसे देने चाहिए कि इतना सब कुछ सुनने का। बाकी तो ये माँ बहन करके आ जाए, किसी की भी छोड़ता नहीं किसी को, पर इसने आज तक इतने सालों में कभी पलट के जवाब नहीं दिया, और मैं मानता हूँ कि आगे नहीं देगा। ना, नहीं दूंगा। मेरे को ये खुश होता है, मेरे को बहुत खुश मिलता है। मतलब माई वाइल्डेस्ट ड्रीम वुड बी कि आई कांट सर्वाइव, आई थिंक मैं सब में सर्वाइव कर लूँ, बट आई कांट इवन इमेजिन लिविंग अ लाइफ वेयर मैं रात को इसको एक फ़ोन करके, मैं 12-12:30 बजे इसको नींद से उठाता हूँ कि भाई क्या कर रहा है। बोले क्या, अच्छा हम सुबह से रात साथ में, मैं रात को 10 बजे निकला हूँ ऑफिस से, 11 घर पहुँचा हूँ, खाना खा के 12 बजे ऊपर जाके फ़ोन करता हूँ कि भाई क्या कर रहा है। कहता है कुछ नहीं, तू बता। मैं कहता हूँ यार सुबह से ढंग से बात नहीं हुई यार, थोड़ी बातें करें बता। बोले 2 मिनट रुक जा यार, ये सो रही है। तो नीचे उतरेगा, नीचे जाएगा, दोनों भाई आधा घंटा बाद। अच्छा, मैं आई स्वेयर अपॉन माई मॉम, मुझे उस आधे घंटे की एक भी बात याद नहीं होती, और उसे भी सुबह आधे घंटे की बात याद नहीं होती। वो सिर्फ एक एहसास है कि ये सांस ले रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, दोनों भाई बात कर रहे हैं रैंडम, पूरी कॉन्वर्सेशन हो गई। आधे घंटे बाद दोनों को अचानक से रियलाइज होगा कि यार नींद क्यों आ रही है। सब भूल जाएंगे, चलो सेठ सो दोनों ऊपर चले जाएंगे और जाके सो जाएंगे। मैं बस ऐसे ही मरना चाहता हूँ कि ऐसा लास्ट तक बात करके मैं निकल जाऊँ। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत बाकी सब जीवन के अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, क्या है। और जब तक मेरे को पापा ने कभी पूछा था कि कभी अगर कल यस में कुछ हो गया है, कुछ हो गया तो तुम कैसे करोगे। क्या हुआ था, क्लास में रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, कुछ टीचर गए थे, कुछ नए लोग आ रहे थे, तो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से बड़ा डर सा लग रहा था कि क्या होगा, प्रिसाइज नहीं। तो विक्की और मैं बैठे हुए थे, तो पापा बोल रहे थे कि क्या मतलब क्या लग रहा है, कुछ डर तो नहीं है। मैं कहा जब तक ये और मैं जिंदा है, यस को कुछ नहीं होगा, बाकी जिसको आना है आएगा, जाएगा जाएगा, हम दोनों हैं तो चल जाएगा। मैं जिस दिन मैं मर जाऊं या इसको कुछ हो जाए, तुम डरना कि अब क्या होगा, मगर उससे पहले मुझे कोई डर नहीं है। टू बी प्रिसाइज, उसमें मेरा भी इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। आई थिंक ही इज द दैट टेरेस टू मी, जहाँ पर जब तक ये है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई मतलब ऐसा में बहुत फेड कॉन्वर्जेशन में याद है कि एक बार हमने बहुत परेशान होकर उनसे पूछा कि यार हम तो करियर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, आगे ये सब नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो वन लाइन, मतलब जेन्युइनली ऐसा बहुत डिफिकल्ट है किसी को ये बोलना, बट वो दैट वन लाइन वॉज कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो तुम चिल करो, मैं सब देख लूँगा। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है भाई, उस चक्कर में आप सुकून से सो जाते हो रात में। एग्जैक्टली, सो राइट। तो मेरा लाइफ गोल बहुत ही सिंपल है। व्हाट रियली मोटिवेट्स मी इज कि ये खुश है मेरे काम से, वी मीट, वी टॉक, गले लगते हैं, बात खत्म हो गई, बाकी सब चलता रहेगा। देखो जीवन में कभी कोई मुझसे आगे बढ़ेगा, जीवन में कभी कोई मुझसे पीछे जाएगा, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। जो आगे जा रहा है मैं उसे पीछे कर दूंगा, और जब तक मेरा भाई मेरे साथ है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये हट गया ना, तो मेरा आगे जाने का ज़ील थोड़ा सा कम हो जाएगा, और शायद तक सबको एज तब मिलेगा, बिकॉज आई कैन ओनली लूज व्हेन हिज हैंड इज नॉट ऑन माई शोल्डर। जब इसका हाथ शोल्डर पे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बाकी सबको देख लूंगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मैं देख रहा हूँ, बट रियलिटी में देख ही रहा होता है, और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा होता हूँ। सो आई थिंक यही बस सुकून है, दुनिया मेरे लिए सेट है। जो जेन्युइनली जो बच्चे पूछना चाहते थे काफ़ी हद तक हमने पूछ लिया, अभी भी उनके बहुत सारे सवाल हैं जो अब कभी और किसी कॉन्वर्जेशन पूछेंगे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। बट पर एक चीज़ मैम,
शी इज डूइंग सम क्रेजी वर्क यू नो. मैं जब यहाँ पर आ रहा था ना तो मैं इसको कह रहा था, मैं मुस्कानी हम क्या इज्जत खेल रहे हैं अपने में. मैं कहा व्हाई वुड यू कॉल अस. बोलती कि चिराग तुम आओ हम बात करेंगे. मैं कहा मुस्की देख मतलब हमारा क्या काम है. मैं बच्चे हमें जानते हो कहते नहीं. आई वुड यू नो ask something which they really want to know and you know तुम लोग की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब तुम हमसे बात करते हो तो मैं ये सीखती हूँ मुझे चाहिए कि हम बच्चों तक ही ले जाएं. So she really loves you. पर हम जेन्युइनली बहुत कुछ सीखते हैं दिन भर में. तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट. I was you know आप विकास और चिराग को देखोगे तो इट्स लाइक आइस एंड फायर. ऐसा वो दो डिफरेंट जॉनरे. मैंने बोला मैं कहा हम दोनों को साथ में बिठाना है नॉट अ वाइस चॉइस. बोलती नहीं तुम दोनों साथ में ही अच्छे लगोगे अलग अलग तुम दोनों बहुत ही घटिया लगोगे. एंड दैट्स राइट यू नो विकास इज दैट कैप्टन कूल ऑफ द टीम एंड प्रॉबली आई वुड वांट टू बी द फायर दैट यू नो हु डज समथिंग. तो शी कैन यू नो टेक आउट ऑल द गुड साइड्स. तो शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब. मेरे को ऐसा मैंने ऐसे मतलब बहुत पॉडकास्ट अटेंड किए मल्टीपल लोगों के बट यू नो इतना टैलेंटेड पॉडकास्ट तो इट्स रेयर. एंड यू नो Thank you know ऐसे मतलब आई वुड से दिस अगेन दैट she's really outperformed. I've met many people around of you know taking it up because इसका कोई personal agenda ही नहीं था. Because people when they do something they have a personal agenda कि इससे मैं ये कर लूँ इससे. वो वैसे ही बहुत अमीर है वो वैसे ही बहुत कर रही है. मतलब I think इसका I still have to find out that what is the agenda. So the sole agenda which I can really find out जो मुस्की का मुझे यहाँ पर दिखा बस कि उसके kids to you know that if we could add some value to their life. मुझसे कम सीखना विकास सर से ज़्यादा सीखना और ठीक है मतलब पर मुझसे भी सीख सकते हो क्योंकि मैंने सीसी सीखा. सो तो थैंक यू सो मच. पेमेंट But cheers to Muskan. I think cheers to Wakalat. Some fantastic work here. And भगवान करे इसके बाद आप और फेमस हो जाएं और पॉपुलर हो जाएं और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया इंटरव्यूज. आज सुबह मैं इनफैक्ट पूछ ही रहा था कि यार ये नया चस्का कहाँ से चढ़ा कि पॉडकास्ट करते हैं. शी सेड वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो लर्निंग होती है ना वो इंसान ने इतने सालों में जो गैदर किया ना वो मैं 2 घंटे में सीखने की कोशिश करती हूँ. सो दैट्स हर आइडिया ऑफ मीटिंग सो मेनी पीपल विच वॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल. मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा. सो चीयर्स टू द एंटायर टीम. आई एम श्योर अपन तो पॉडकास्ट ले भी नहीं पाएंगे ना. मेरे को लगता है अपन स्पीकर को बोलने नहीं देंगे. स्पीकर कह रहा है मुझे अरे तू रुक मैं बताता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है. सो मुस्कान मैम की एबिलिटी है कि वो इतनी देर सुन पा रही है. देख ना कितनी बात पे वो तुझसे डिसएग्री भी करेगी. सही में मुस्कान आधी जगहों पर हमसे डिसएग्री कर सकती है. आधी कम बोल रहा है यार. नहीं आधी पूरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. अगर आपको एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद आप बहुत बार हंसे होंगे, बहुत बार आंखों से आंसू आए होंगे हंसते हंसते. तो अगर यू एंजॉयड द कॉन्वर्जेशन एंड डेफिनेटली आपने इस कॉन्वर्जेशन से बहुत कुछ सीखा है तो इस कॉन्वर्जेशन को, इस एपिसोड को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो. इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो. और अगर आप चाहते हो कि कोई जेन्युइन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, समथिंग ऑन विच द कॉन्वर्जेशन शुड हैपन, तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं. बिकॉज एट वकालत एवरी कॉन्वर्जेशन मैटर्स.